चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरी प्यार भरी शुभकामनाएं। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आप सभी का मैं प्रेम से स्वागत करता हूं। आज के दिन आपके जीवन में एक चमत्कार होने जा रहा है। यीशु चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। उन्हें जो कोई विश्वास के साथ खोजता है, उनके लिए वो चमत्कार किया करते हैं। वही प्रभु यीशु मसीह इस कार्यक्रम के द्वारा आज आपसे बात कर रहे हैं। आप चाहे आज का कार्यक्रम जिस किसी जगह से देख रहे हो सकता है आपके घरों में, ऑफिस में या फिर किसी अस्पताल में बैठकर देख रहे हो। किसी दूसरे देश से भी अगर आप आज का ये कार्यक्रम देख रहे हो, प्रभु यीशु आपके पास में आकर खड़े हैं आपके लिए चमत्कार करने के लिए। जब आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को आवाज देते हो, तब निश्चय ही आपको जिस कार्य में चमत्कार की जरूरत है वो चमत्कार करेंगे। किसी ने आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताया, इसीलिए आज आप ये कार्यक्रम देख रहे हो। किसी एक दोस्त के द्वारा या रिश्तेदार के द्वारा किसी ने आपसे कहा था कि आप ये कार्यक्रम देखिए, यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। इसीलिए आज कई लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ना। यीशु मसीह निश्चय ही आपके लिए चमत्कार करेंगे और आपको खुशियों से भरेंगे। उस प्रभु यीशु मसीह से चमत्कार को पा लेने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग उस चमत्कार का इंतजार करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी लोग, अगर चाहो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आपके संपर्क करने के लिए हम फोन नंबर दिखा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, और ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी है। उस पर संपर्क करके आप अपनी प्रार्थना विनती उसमें दे सकते हो। इस समय स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे संपर्क करके हमें अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो, या फिर हमारे ईमेल एड्रेस goodnews@jesusredeems.org पर या फिर व्हाट्सएप पर, जिसका नंबर है 9488175315 पर संपर्क कर सकते हैं। विदेश से जो संपर्क करते हैं वो +91 जोड़कर संपर्क करें। इन नंबरों पर आप संपर्क करोगे तो निश्चय ही आपसे बात करके आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप लोगों से आपकी प्रार्थना विनती ले लेंगे और उसे हाथ में रखकर हम प्रार्थना करेंगे। अब सबसे पहले हम एक प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हो? आपके परिवार में, घरों में, जहां कहीं पर भी आप लोग बैठे हो, अपनी बाइबल लेकर आइए और बैठिए। अब जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, हम लोग आराधना गीत गाएंगे, फिर गवाही सुनेंगे, वचन पर ध्यान करेंगे, फिर हम चमत्कारों के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चमत्कार की प्रतीक्षा में हैं। आज जो लोग इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, उन पर प्रभु विशेष नजर रखे हुए हैं। यही आप लोग सोच रहे हो ना कि क्या होने जा रहा है। आपको जिस चमत्कार की जरूरत है वो प्रभु आज करेंगे। विश्वास के साथ इस कार्यक्रम पर ध्यान दीजिए। मेरे लिए भी प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करें। आज के दिन प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा देना चाहिए, चंगाई देनी चाहिए। ऐसे अगर आप विश्वास के साथ इंतजार करो तो निश्चय ही प्रभु यीशु आज चमत्कार करके आपको खुशियों से भरेंगे। इस समय हम गीत गाने जा रहे हैं प्रभु के नाम की बड़ाई के लिए। मिलकर इस गीत को गाने के बाद हम लोग गवाही देखने जा रहे हैं।
जहां पर वो आपसे बात करेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में फिर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है और वो एक चट्टान के समान है जो कभी हिलने का नहीं, टलने का नहीं, आज कल और हमेशा। प्रभु यीशु मसीह एक सहाय, हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। और आप मेरे साथ मिलकर किस गीत को गाइए। मेरा चट्टान आप ही हैं, मेरी रक्षा करने वाला, पराक्रमी और सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। आइए सब मिलके प्रभु की महिमा करें और गाएं। मेरा चट्टान आप ही है, मेरी रक्षा करने वाला। मेरा चट्टान आप ही है, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। उसके पंखों की छाया में हमें तसल्ली मिलती है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पंखों तले संभालता है। तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे। तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे। प्रेम और दया से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। प्रेम और दया से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जब तक हम जिंदा रहें, आइए हम कहें यीशु मैं तेरी प्रशंसा जिंदगी भर करता रहूंगा। हर परिस्थिति में, दुख में, मुसीबतों में, खुशी में, आनंद में, आइए मिलके हम प्रभु की महिमा करें। आमेन, हालेलुया। यीशु तू जिंदा प्रभु है, धन्यवाद। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, आदर के योग्य है तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, आदर के योग्य है तू। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। मेरा चट्टान आप ही है, मेरी रक्षा करने वाला। मेरी चट्टान आप ही है, मेरी रक्षा करने वाला।
पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। आराधना यीशु को मिलके गए, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। वो ऐसा चट्टान है जो कभी हिलने का नहीं, टलने का नहीं, लेकिन सदैव एक सा रहने वाला वो चट्टान है। वो हमें जल पिलाता है चट्टान से। बाइबल बतलाती है इस्राएलियों को प्रभु ने गुलामी से बाहर निकाला और चट्टान में से जल पिलाते हुए कनान में उनकी अगुवाई करके लेता चला। और यीशु मसीह आज भी जीवित है, आज भी जीवन का जल हमें पिलाता है। वो शारोन का गुलाब है, वो हमारा मसीहा है, वो हमारा प्रिय है। और गीत के लिखने वाले ने लिखा है वो हमारा सब कुछ है। आइए आज इस समय हम और आप प्रभु से कहें, तो शारोन का गुलाब है, तू मेरा प्रिय है, तू मुझे जीवन का जल देने वाला है, तू ही मेरा सब कुछ है। आइए ऐसा कहते हुए हम प्रभु को सारी महिमा दें। मेरा सब कुछ है मेरे स्वामी, सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। आइए मेरे साथ मिलके कहेंगे, सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। आमेन, हालेलुया। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है। आइए यीशु से कहें, प्रभु तू मेरा सब कुछ है, तू शारोन का गुलाब है। प्रभु से कहें तू ही मेरा प्रिय है। प्रभु से कहें, प्रभु तेरे जैसा कोई और नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। प्रभु तू ही मेरा प्रिय है। एकमात्र उसके जैसा प्रभु यीशु मसीह ही है। उसके जैसा कोई और नहीं जो सिंहासन के योग्य। आज इस सिंहासन के सामने आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उस सिंहासन में केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह बैठने के योग्य है। सारा आदर
आइए हम यीशु को दें सारी महिमा, हम प्रभु यीशु के सामने में समर्पित कर दें, क्योंकि कोई नहीं है आदर के योग्य, केवल एकमात्र यीशु तू ही है। आइए मेरे साथ गीत को गाते हुए प्रभु की आराधना करें इस समय। हालेलुया। और कोई है ना आदर के योग्य, एकमात्र माली है तू। प्रभु से कहे, और कोई है ना सिंहासन के योग्य, एकमात्र राजा है तू। आइए मेरे साथ मिलके कहे, और कोई है ना आदर के योग्य, एकमात्र माली है तू। और कोई है ना सिंहासन के योग्य, एकमात्र राजा है तू। सारा आदर सारा महिमा तेरा तेरा, सारा आदर सारा महिमा तेरा 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 तेरा। प्रभु यीशु, सारा आदर हम आपको देते हैं। तेरे जैसा कोई और दूसरा नहीं जो आदर और महिमा और प्रशंसा के योग्य है। केवल तू ही है जो सिंहासन के योग्य है पिता। और इसलिए प्रभु, हम सारा आदर महिमा प्रशंसा आप ही को समर्पण करते हैं, तुझको आराधना देते हैं खुदा। प्रभु, और आपकी आवाज सुनने के लिए अब हम तैयार हैं। प्रभु, हमसे बातें कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह की आवाज आप तक पहुंचने जा रही है। तैयार रहे प्रभु यीशु की आवाज सुनने के लिए। प्रभु आशीष दे। प्रभु अपना वचन नहीं बदलते, इसीलिए तो घर में प्रार्थना जब आप लोग करते हो तभी भी चमत्कार होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हर एक जगह उपस्थित प्रभु हैं। इस समय प्रभु आपके घर में आए हैं। वो पवित्र प्रभु हैं। आकाश और पृथ्वी की जिसने सृष्टि की है वो सामर्थ्यशाली, हमारी शारीरिक आंखों से उन्हें नहीं देखा जा सकता, इसलिए आप अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं पाते हो। प्रभु परमेश्वर एक आत्मा है, लेकिन आप उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाओगे जब आप सच्चे मन से यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करोगे। तब उनके सामर्थ्य को आप महसूस कर पाओगे, उनके स्पर्श को महसूस कर पाओगे, उनकी आशीष को महसूस कर पाओगे। वो जो चंगाई देते हैं उसे भी महसूस कर पाओगे। वही यीशु आपसे मिलने के लिए आपके बिल्कुल पास आए हैं। क्या आज आप अस्पताल में बैठकर ये कार्यक्रम देख रहे हो? जिस अस्पताल में आप हो उसी जगह पर यीशु अभी आए हैं। जहां कहीं पर भी आप बैठे हो या खड़े हो या फिर यात्रा कर रहे हो और इस कार्यक्रम को देख रहे हो, आपके बिल्कुल पास ही इस समय यीशु हैं। आपके लिए चमत्कार करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज आपको चमत्कार की जरूरत है। ऐसा कुछ है जो आपको प्रभावित कर रही है, आपको दुख पहुंचा रहा है, क्लेश दे रहा है, वेदना में डाल रहा है, तो उसे बदलने के लिए आपको एक चमत्कार की जरूरत है। वही अद्भुत कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज आए हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह आज भी चमत्कार करते हैं? 2000 साल पहले तो लोगों के बीच में जब वो चला करते थे उस समय चमत्कार किया है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग ना बदलने वाले हैं। वो कभी भी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। उनका प्रेम भी बदला नहीं है, ना ही उनका सामर्थ्य बदला है। आज भी प्रभु परमेश्वर चमत्कार करते हैं। ऐसा कई लोग अपने अनुभव में बता रहे हैं। इसे आप लोग देख सकते हो। आज के दिन भी 3 गवाही, उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, प्रभु यीशु ने उनके जीवन में क्या चमत्कार किया है, उसके बारे में वो लोग बताएंगे। आप उसे देखने जा रहे हो। उसे देखकर आप समझ पाओगे कि उसी तरह का चमत्कार आपके साथ भी होने जा रहा है। आपको उसकी जरूरत है, इसीलिए आप लोग ध्यान देकर उसे देखिए। सबसे पहले है भाई सामीदुरे, केरला में जो इदुक्की नाम का शहर है, उसमें मरयूर नाम के स्थान से हैं। वो बताने जा रहे हैं कि उनके जीवन में क्या चमत्कार हुआ है। आप ध्यान दीजिए।
ऐसे चमत्कार आज कई लोगों की जरूरत बन चुकी है। इसलिए जब आप इस गवाही को देखोगे, उसी समय से विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, आपके लिए भी ऐसा ही चमत्कार होगा। चलिए गवाही देखते हैं। मेरा नाम है सामी दुरई। मैं केरला के इडुक्की भाग के मरयूर में रहता हूँ। मैंने अभी एक लॉरी खरीदी है और बिजनेस करता हूँ। शादी हो चुकी है और 2 बेटियां हैं। लगभग 22 साल से मैं शराब के नशे का आदी था। अगर मैं खुश होता तो भी पीता, दुखी होता तो भी पीता। पूरे दिन भर में एक पूरा खंभा खत्म कर देता था। सुबह से लेकर शाम तक पीता। मैं जितना भी कमाता था, अगर कोई फ्रेंड्स आ जाते तो उन्हीं पर मैं खर्च कर देता था। उस समय मैं सोचता था कि चलो कल कमा लेते हैं। घर से निकलते समय तो यही सोचता था कि आज पीऊंगा नहीं। घर से निकलते वक्त परिवार वालों से यही कहता था कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा, तुम लोग देखना। लेकिन शाम को जब मैं घर लौटता तब कहानी कुछ और ही होती थी, क्योंकि मैं बिना पिए नहीं रह पाता था। जब देर हो जाती थी तब घर से फोन आ जाता था। फोन करने पर ही जब उन्हें पता लग जाता था कि मैंने शराब पी ली है तो घर में सब लोग भयभीत रहते थे और मेरे घर पहुँचने से पहले ही घर के लोग दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर चले जाया करते थे। मैं जब घर पर जाकर देखता तब कोई नहीं होता था। मेरी दोनों ही बेटियां हैं। उन दोनों बेटियों को लेकर मैं घर से बाहर निकल जाया करती थी, भले ही मध्य रात्रि हो। यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं है, जंगल का एरिया है। यहाँ पर पूरा खुला रास्ता है, इसलिए हम लोग दौड़कर कहीं भी छुप जाया करते थे। पिताजी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ और बहन तो भाग निकली पर मुझे घर पर छोड़ दिया। पर मैं भी घर से बाहर निकली और दौड़कर जंगल में छुप गई। फिर मैंने घुटने टेककर प्रार्थना की कि प्रभु आप ही मेरे साथ हो। यीशु मेरे पिताजी को सुधार दीजिए, ऐसी मैं प्रार्थना किया करती थी। शराब पीने के बाद मैं चलकर ही घर लौटता था, पर मैं चल नहीं पाता था। कभी रास्ते के किनारे गिर जाता, कभी बहते पानी में। हमारे सारे रिश्तेदार मेरी माँ को बहुत कोसते थे कि देखो कैसा बेटा पैदा किया इसने। मेरी वजह से घर के सभी लोगों का नाम बहुत खराब होता था। कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता था। शराब तो पीता ही था, लेकिन दूसरी ओर सिगरेट के बिना भी नहीं रह पाता था। 10 मिनट में एक सिगरेट बीड़ी मैं फूंक दिया करता था, और बस उतना ही नहीं, उसके बीच में भी पान मसाला और लगातार तंबाकू का भी सेवन किया करता था। तो इस तरह से काफ़ी नशीली चीज़ों का सेवन किया करता था। कई बार जब मैं घर लौटता तब घर में सभी लोग आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम टीवी पर देखते हुए घुटने टेक कर प्रार्थना करते रहते थे। तब मैं बाइबल उठाकर फेंक दिया करता था और कहता कि क्या प्रार्थना जरूरी है, तुम लोग ये कार्यक्रम मत देखना। इस कार्यक्रम में जो व्यक्ति आता है क्या वो भला इंसान है? ऐसा मैं भाई मोहन को देखकर बहुत भला बुरा कहता। दोबारा से ये कार्यक्रम देखा तो टीवी भी तोड़ दूंगा, तुम्हें भी तोड़ दूंगा, ऐसा मैं कहता। तो ऐसी ही स्थिति में साल 2021 में जुलाई 10 तारीख को भाई मोहन सी लाजरस का कार्यक्रम देखा मैंने। उसमें कहा कि आज परमेश्वर आपको पाप से छुटकारा देने जा रहे हैं, आपको बस खुद को अर्पण करना है। उस समय भी सिगरेट मेरे हाथ में थी, लेकिन उसी दिन से मैंने उसे छोड़ दिया और मैंने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। जब भाई ने प्रार्थना शुरू की तब मैं टीवी के सामने बैठकर अपने सारे पाप की आदतों से छुटकारे के लिए अर्पण के साथ प्रार्थना की। मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया। उसके बाद प्रभु ने मुझे पूर्ण छुटकारा दिया। जैसे प्रार्थना खत्म हुई, मैंने जाकर मेरे शर्ट की जेब से 2 पैकेट सिगरेट लाकर रखी थी मैंने, क्योंकि रात भर में सिगरेट पीता, सुबह उठकर भी सिगरेट पीता था। तो वो सिगरेट ले जाकर मैंने तुरंत ही कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और कहा कि आज के बाद मैं उसे नहीं पीऊंगा। फिर दूसरे दिन सुबह जब उठा तो परमेश्वर को मैंने धन्यवाद दिया। उसके बाद मेरा जीवन एक नया जीवन में बदल गया था। बीड़ी सिगरेट पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ मुझे। भले उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जाता, भले ही वो लोग सब शराब पीते थे, लेकिन मुझे उसकी आदत कभी महसूस नहीं हुई, उसके बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। एक समय था जब मेरे घर वाले मेरे घर में जाने से पहले ही घर के बाहर छिप जाया करते थे, लेकिन भाई मोहन के कार्यक्रम के बाद जब मैंने छुटकारा पाया, आज वो लोग इंतजार करते हैं कि कितने बजे आप घर लौटोगे। उस स्थिति तक पहुंचने में परमेश्वर ने आशीष दी है। जीवन में बहुत खुशियां हैं। अब लगभग 2 साल हो गए, 2 साल के ऊपर ही हो गए हैं। मुझे बीड़ी सिगरेट या शराब पीने की जरा भी इच्छा नहीं होती है। कहा जाए तो तिल समान भी उसके सेवन करने की इच्छा नहीं होती। सुबह उठते ही रोजाना मैं 1 घंटे प्रार्थना किया करता हूँ। प्रभु परमेश्वर के लिए मैंने वही समय दे दिया है। उसके बाद ही अपने काम पर जाता हूँ।
पहले तो हम लोग यही सोचते रहते थे कि पिताजी कब काम पर जाते हैं, कभी चेन्नई रवाना होते हैं ताकि वो घर से बाहर जाए और हमें थोड़ी शांति रहे। लेकिन आज स्थिति अलग है। पिताजी को बाहर नहीं छोड़ना चाहते, हमें उनका साथ बहुत पसंद है। आज मेरे बेटे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। प्रभु ने उसे आशीष दी है, उसे पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है। इतने साल की पीड़ा खत्म हो चुकी है। जिस परमेश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की है उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनका स्वभाव बदल चुका है। पहले तो वो किसी के साथ भी बात का बतंगड़ बना देते थे और झगड़ा किया करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। झगड़ने जैसी कोई बात होती है तो भी वो शांत रहते हैं। फिर तब से हर शनिवार और रविवार को भाई मोहन की प्रार्थना का कार्यक्रम देखने के लिए हम परिवार के साथ बैठते हैं। उसके बाद ही हमारे दूसरे काम करते हैं। मैंने भाई को भला बुरा कहा, उसके कारण मेरे मन में बहुत समय से दुख था। मैं बहुत परेशान रहता था कि परमेश्वर के दास को मैंने ऐसा भला बुरा कह दिया, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर ने द्वार खोल दिया है। मैं खुद जाकर भाई मोहन से मिला और उनसे मैंने माफी मांगी। तब जब भाई ने पूछा कि भाई आप क्यों आए हो, तो मैंने कहा कि भाई मैं आपको बहुत भला बुरा कहता था। तब भाई मोहन ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे बहुत ही खुशी हुई। अब 22 साल से जिस नशे का आदी था, मैं शराब का आदी था, बीड़ी सिगरेट का आदी था, उसमें से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह जो चमत्कार करते हैं उसमें सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा है? वो है इंसान को पाप के सामर्थ्य से छुड़ाकर उन्हें एक नया जीवन प्रदान करना। यीशु द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा चमत्कार यही है। 22 साल से शराब पीते थे, उनके परिवार को किस तरह से प्रभावित किया था। बीवी बच्चे जाकर छिप जाया करते थे, घर में रहना मुश्किल हो गया था। वहां पर उस भाई की कोई भी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि ऐसा रहेंगे तो इज्जत कैसे मिलेगी। मां की आंखों में आंसू, पत्नी आंसुओं में थी, बच्चे आंसुओं में थे, पर यीशु उस भाई से प्रेम करते थे, उन्हें पापी कहकर दूर नहीं किया। ये व्यक्ति तो मेरे दास मोहन सी लाजरस को भला बुरा कहता है, ऐसा यीशु ने उनसे नफरत नहीं की। वही तो है प्रभु यीशु का प्रेम। क्या आप पाप से प्रभावित हो और क्या दूसरों को भी उस प्रभाव में डाला है? हो सकता है आपके परिवार ने आपसे नफरत की हो, पर यीशु आपसे प्रेम करते हैं। तुम शराबी हो, तुम पापी हो, ऐसा कहकर वो दूर नहीं करेंगे। वो आपसे प्रेम करेंगे और आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। वो आज भी आपके जीवन में चमत्कार होगा। ऐसा कोई पाप जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, शायद आपको प्रभावित कर रहा है। प्रभु यीशु आज आपको छुटकारा देंगे। देखिए आज उनका पूरा परिवार कितने आनंद से भर गया है। मैं तो 22 सालों से शराब पी रहा हूं, क्या मैं उसे छोड़ पाऊंगा? अगर यीशु छुटकारा देंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप उसे छोड़ नहीं पाओगे, इसलिए तो आपको छुटकारा देने वाला कोई और चाहिए। वही है प्रभु यीशु। उन्हें छुटकारा देने के बाद देखिए 2 साल तक अब तक नशा करने की इच्छा नहीं हुई। वही बदलाव तो यीशु देते हैं, आपके लिए भी करेंगे। आज वो चमत्कार आपके लिए करेंगे। आज जब आप प्रार्थना करोगे तब आपके जीवन में चमत्कार वो होगा। ठीक है, तो और एक चमत्कार को देखेंगे। भाई रवि, उनके जीवन में क्या हुआ, प्रभु ने कौन सा चमत्कार किया, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चलिए देखते हैं। मैं हूँ रवि, इडुक्की जिला मुनार कडालार एस्टेट में रहता हूँ। 3 बेटियां हैं, मेरी राशन की दुकान है और हम लोग गैर मसीही परिवार से हैं। मैं भक्ति के साथ जीता था। हमारे खुद का ही मंदिर है और 6 पीढ़ी से हमारा खुद का ही मंदिर है। मैं एक बहुत ही बड़ा भक्त था। हमारे मंदिर में 11 लोगों को वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई, मैं भी एक था। मेरी भक्ति बहुत ही जिद भरी थी। साल में 41 दिन हम लोग व्रत रखते थे और उस समय दिन में एक ही बार खाना खाता। मेरी बीवी और बच्चे दूसरे कमरे में रहते थे और वो 41 दिन मैं अलग कमरे में रहता था। उतनी जिद के साथ, भक्ति के साथ मैं जीवन जीता था। मेरे पिताजी भी पूजा पाठ में लगे रहते थे। वो तो अपनी जबान में ही कपूर जलाया करते थे। पूजा पाठ में उतनी भक्ति थी। हम जब रास्ते पर चला करते थे तब हमें देखकर ही लोग हट जाया करते थे। मसीही लोग मुझे जरा भी नहीं भाते थे। अगर मुझे पता लगता कि कहीं पर मसीही सभा हो रही है, जब 6:30 बजे उनकी सभा होती तो मैं 6 बजे ही लाउडस्पीकर शुरू कर देता। हमारे धार्मिक गीत चला देता था, उनके विरुद्ध में काम करता था। वो लोग अगर शांति से प्रार्थना करें तो भी मैं फुल साउंड में लाउडस्पीकर लगाता। उसी के लिए मैंने लाउडस्पीकर खरीद कर रखा। मुझे बस उन्हें परेशान करना था। जब भी मैं घर से बाहर जाता तभी वो शांत रह पाते। 5 सालों से मेरे पैरों में फोड़े उठ रहे थे। फोड़े फट जाते थे और पानी जैसा कुछ बहता।
स्थिति ऐसी थी कि मैं अगर बैठता तो उठ नहीं पाता था, अगर लेटा रहता तो लेटा ही रहता। मेरे पैरों से लगातार वो द्रव्य बहता ही रहता था, पानी जैसा कुछ टपकता था। तो बाएं पैर में मुझे बहुत तकलीफ रहती थी। फिर कुछ दिनों के बाद दाहिने पैर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। पपीते का फल जैसे फटता है तो जैसे लगता है उसी तरह होता था। जब ऐसी स्थिति में पैरों को देखता तो सड़ा हुआ सा दिखता था। उसके इलाज के लिए हमने लगभग सारे पैसे खर्च कर दिए थे। उसके बाद मैं अपने माता पिता के घर रहने चला गया। फिर मैंने बिस्तर पकड़ लिया था। लगभग 20 दिन मैं कुछ नहीं कर पाया। घर के सभी रिश्तेदार भी आकर मुझसे मिलने लगे थे। स्थिति तो ऐसी थी कि पता नहीं आज या कल कब मौत आ जाए। मैं उठ नहीं पाता था। मेरे माँ पिताजी पत्नी ही उठाकर मुझे सहारा देते। खाना नहीं खा पाता था, बस जूस ही पीता। लोगों को तो यही लगता था कि अब वो नहीं बचेगा। वो कहते थे कि इसका सारा शरीर तो सूज गया है, इसका बचना तो बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ तक कि बाथरूम भी नहीं जा पाता था। मेरे पिताजी ही मुझे सहारा देकर बाथरूम ले जाया करते थे। बहुत परेशानी हुई मुझे, मौत के कगार पर था। मैं सो भी नहीं पाया। 20 दिन में सोया नहीं। पैरों में चींटियां भी आ जाती थी, पर मुझे उसकी बिल्कुल भी सुध नहीं होती थी। मेरे परिवार वाले जब देखते तब वही कहते, अरे पैरों पर कितनी चींटियां हैं। इस समस्या को लेकर हम लोग कई मंदिरों में जाकर आ गए। हमारा तो खुद का मंदिर था, फिर भी बहुत पैसे खर्च करके रीति रिवाज के अनुसार सब कुछ करके देख लिया। स्वामी जी की माला भी पहनकर देख ली, पर किसी भगवान ने साथ नहीं दिया। ऐसी दुख भरी स्थिति में एक बहन ने मेरी पत्नी को फोन करके कहा कि आप टीवी पर मोहन भाई का कार्यक्रम देखिए, उसमें शनिवार और रविवार को वो कार्यक्रम में संदेश देते हैं, निश्चय ही उसके द्वारा आपके लिए चमत्कार होगा। तब उस समय मेरी पत्नी, मेरी माँ और पिताजी तीनों टीवी देख रहे थे। मैं टीवी नहीं देख पाया, मैं बिस्तर पर पड़ा था। तो वो दिन रविवार का था। साल था 2022, 17 जुलाई का दिन था। लगभग शाम के 7:30 बजे जो प्रार्थना होती थी उसमें उन्होंने कहा कि एक भाई जो पैरों की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें प्रभु ने स्पर्श किया है, वो उसी समय उठकर चलने फिरने लगेंगे। उस चमत्कार के लिए प्रार्थना करें। तब हमारे घर में तीनों प्रार्थना कर रहे थे। पैरों में समस्या है, चल नहीं पा रहे हैं, कमजोरी के कारण बिस्तर पकड़ लिया है। हे प्रभु, मेरे पैरों को चंगा कीजिए, ऐसी आप प्रार्थना कर रहे हो। यीशु के घायल हाथ आपको स्पर्श कर रहे हैं। इसी समय आपके पैर नए पैरों में बदल रहे हैं। पैरों की समस्या दूर हो रही है और चमत्कारिक चंगाई मिल रही है। 20 दिन से मैंने बिस्तर पकड़ लिया था। मैं जरा भी पाँव नहीं हिला पाता था, पर यीशु ने उठाकर खड़ा किया। उन्हें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं उठकर बाथरूम गया और प्रार्थना खत्म होने से पहले मैं वहाँ पर खड़ा था। वो लोग बहुत खुश हुए। मुझे चलता हुआ देखकर परिवार के लोग बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद से मेरे घर के लोगों में यीशु पर बेहद विश्वास बढ़ गया था। प्रभु यीशु को जो भी चीजें पसंद नहीं थी वो सभी चीजों को बांधकर हमने नदी में फेंक दिया। और उस सप्ताह के गुरुवार को जो प्रार्थना होने वाली थी उसमें मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरे पिताजी 21 जुलाई साल 2022 में हमने मिलकर उस प्रार्थना सभा में भाग लिया। नाल मावड़ी में जाकर भाग लिया। मेरी माँ और मेरी पत्नी ने मुझे सहारा दिया और स्टेज के सामने खड़ा किया। वहाँ भी मेरे लिए प्रार्थना की। सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की। प्रार्थना करने के 2 मिनट के अंदर ही मैंने बस 2 सीढ़ियाँ चढ़ी और मैं बिल्कुल चंगा हो गया। पैर स्वस्थ हो गए, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। मेरी माँ, पिताजी और पत्नी को छोड़कर मैं नीचे उतर कर आ गया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ गया और फिर मैंने ऊपर की ओर देखा। फिर मेरी माँ, पिताजी भी नीचे उतर कर आ गए। मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। मैं बस उसी समय रो पड़ा कि प्रभु, आपने तो मुझे मौत के बिस्तर से उठाकर चलने के लिए सहारा दिया। मेरे पिताजी ने आकर पूछा कि बेटा, क्या तुम्हारे पैरों में कोई तकलीफ है? तुम चल पा रहे हो क्या? पैरों में क्या हो रहा है? मैंने पिताजी से कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और चल पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चलो, हम बस तक चलकर ही गए। मैं बस के अंदर चढ़ा और बस में जाकर बैक सीट पर बैठ गया। बैक सीट जो टायर के ऊपर होता है। फिर मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। नाल मावड़ी से लौटने के 3 दिन के बाद से ही एक एक करके चंगाई मिली। पहले जो पानी बहता था वो रुक गया, खून का बहना रुक गया, पैर में जो घाव थे वो भी पूरी तरह मिट गए। अब देखिए, मेरे पैर में कोई समस्या नहीं है। रोजाना 1.5 किलोमीटर मैं दुकान पर चलकर जाता हूँ। हाथों पैरों में कोई समस्या नहीं है। अब मैं बहुत ही स्वस्थ महसूस करता हूँ। पैर की समस्या के कारण मैं शराब भी पीने लग गया था, लेकिन आज परमेश्वर ने पूर्ण छुटकारा दे दिया है। पहले तो रवि बड़ी कठोरता के साथ परमेश्वर के विरोध में काम करते थे, लेकिन उसके विपरीत आज अगर देखा जाए तो उनका दिल बड़ा नाजुक हो गया है। परमेश्वर को स्वीकार कर लिया और परमेश्वर के वचन के अनुसार अब वो चलने लगे हैं। प्रभु यीशु ने जो मुझे चंगाई दी है उसके चलते मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बहन सभी ने यीशु को स्वीकारा है और अब हम कलीसिया भी जाते हैं।
देखिए, मौत का बिस्तर। लोग आकर उन्हें देखने लग गए थे कि अब ये और बचने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने देखा ना उनके पैर कैसे थे, कितनी कठोर बीमारी थी, मौत का बिस्तर था। तो कैसे उन्होंने चंगाई पाई? क्या किसी ने उनका धर्म परिवर्तन किया? किसी ने आकर कहा कि आपका धर्म बदलो? क्या किसी ने कहा कि आप धर्म बदलोगे तो चंगाई पाओगे? जरा सोचिए तो, धर्म के बारे में तो बात ही नहीं हुई। यीशु तो धर्म से कहीं बढ़कर एक प्रभु हैं। यीशु ने कभी धर्म के बारे में बात करने के लिए नहीं कहा, ना ही उसे बढ़ाने के लिए। हम कभी भी धर्म की बात नहीं करते हैं। तो देखिए, उस भाई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह हैं जो अद्भुत उद्धार करता है। उन्होंने उनके जीवन में प्रवेश किया जब उनके परिवारजनों ने यीशु की ओर आवाज लगाई। तब देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। उनकी प्रार्थना खत्म होने से पहले ही वो बिस्तर से उठे और बाथरूम जाकर आए और तैयारी में खड़े हैं। 20 दिन से उन्होंने बिस्तर पकड़ ली थी, उठ नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ उन्हें? जब मैंने उनकी ये गवाही देखी तब मुझे मेरे दिन याद आ गए। 14 साल की उम्र में मेरा दाहिना पैर बेकार हो गया था, बिस्तर पकड़ ली थी, पैर हिला नहीं पाता था, यहां तक कि उठकर बैठ भी नहीं पाता था। जब एक भाई ने आकर प्रार्थना की तब मेरी मां ने आंसू बहाते हुए प्रार्थना की। हम गैर मसीही हैं, हमारे घर में कोई भी चर्च नहीं जाया करता था, लेकिन मेरी मां ने जब प्रभु यीशु मसीह की ओर आवाज लगाई तब प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। प्रार्थना खत्म होने से पहले ही मैं भी उठकर खड़ा हो गया। उसी तरह तो इस गवाही में भी हमने देखा, प्रभु यीशु आजकल और युगानुयुग एक जैसे परमेश्वर हैं। आज भी वो चमत्कार करते हैं। इस भाई के जीवन में बस उन्हें बीमारी से चंगाई नहीं मिली, पर नशे से भी छुटकारा मिला। पूरा जीवन उनका बदल चुका था। उस पूरे परिवार में कितनी खुशी छा गई है। देखिए, उसी लिए तो यीशु हैं। वही यीशु आज आपके लिए चमत्कार करने के लिए आए हैं। क्या आप मौत के बिस्तर पर पड़े हो? आपके पति या फिर आपका बच्चा अस्पताल में मौत के बिस्तर पर लेटा है, आप आंसू बहा रहे हो, तो विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, यीशु चमत्कार करेंगे। आपके आंसू को देखने वाला प्रभु है वो। आज आपके घर में, आपके परिवार में एक चमत्कार होने जा रहा है। असंभव को संभव बनाने वाला प्रभु यीशु है। इसीलिए तो ये अद्भुत पर्व है। कुछ ही देर में हम प्रभु यीशु की ओर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके लिए चमत्कार होने जा रहा है। आप भी विश्वास रखिए कि इन सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु ने किया है ना, तो मेरे लिए भी चमत्कार कीजिए। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। एक और गवाही हम देखने वाले हैं, उसके बाद हम वचन का ध्यान करेंगे। बहन जुडित प्रतिभा, तो उनके जीवन में क्या हुआ था उसके बारे में आप लोग देखने जा रहे हो। तो बहनों, जिनके परिवार में संतान सुख नहीं है, गर्भ का आशीष नहीं मिला है, इस दुख में, इस क्लेश में आप लोग हो क्या? तो इस गवाही को देखिए, क्योंकि आपके जीवन में भी ऐसा एक चमत्कार होने जा रहा है। मेरा नाम है जुडित प्रतिभा। मेरे हस्बैंड मस्कट में रहते हैं, वो वहाँ नौकरी करते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इस समय हम वेकेशन पर चेन्नई आए हैं। मेरी शादी सन 2002 में दिसंबर के महीने में हुई थी। 19 साल के बाद भी मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ, जिसके चलते मैं और मेरे पति बहुत ही दुखी थे। जैसे औरों के साथ होता है, वैसे हमें भी बच्चे की चाहत बढ़ती जा रही थी। हर साल मन में एक बोझ बढ़ता जा रहा था कि हमें बच्चा क्यों नहीं होता। वो क्वेश्चन मार्क हमारे मन में रहता था। और जब दूसरे लोग हमसे सवाल करते थे क्या आपका बच्चा है, तब उन्हें उत्तर देते समय हमें बहुत ही तकलीफ होती थी। जब चर्च में छोटे बच्चों को ले जाकर समर्पण किया जाता, तब मन में यही सवाल उठता है कि हमारा कोई बच्चा क्यों नहीं है, हम जाकर ऐसे बच्चे के साथ डेडिकेशन क्यों नहीं करें। तो फिर हम कहीं पर भी जाएं या किसी भी स्थिति में हो, ये कैसा कार्य है जो हमें कचोटता रहता था। वो जो खालीपन का एहसास था, उसे कोई भी भर नहीं पाता था। क्योंकि मुझे बच्चा नहीं हो रहा था और ऐसे कई लोग थे जिन्होंने शब्दों से मुझे चोट पहुंचाई। कई लोगों ने तरह तरह की बातें की। उसमें से एक ने ऐसा कहा कि तुम्हारे नसीब में बच्चा नहीं है। तब मुझे बहुत दुख हुआ। शादी के समारोह में जब लोग थालियों को हाथ में लेकर जाते थे, तब मैं वहां जाकर आगे खड़ी हुई। तब पीछे जाकर खड़े होने के लिए भी मुझसे कहा गया था। परमेश्वर ने हमें सारी खुशियां दी थी, लेकिन एक अकेलापन हमेशा महसूस होता रहता था। घर में हर समय एक सन्नाटा छाया रहता। डिप्रेशन, बहुत बड़ा डिप्रेशन था। मुझे बिल्कुल खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी और देखा जाए तो मुझे हंसकर बहुत ही साल हो गए थे। बच्चा पाने के लिए मैंने यहाँ तक के कई ट्रीटमेंट्स करके देख लिए। जो ट्रीटमेंट
अवेलेबल थे, हमने सब कुछ करके देख लिए, पर हमने जो कुछ भी किया उसमें बिल्कुल भी हमें सक्सेस नहीं मिला। मैं जब भी बच्चे के लिए प्रार्थना करती तो दर्शन में एक नाग आकर बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हो जाता। कुछ एक दर्शन में तो वो अंडे की जर्दी को निगल जाते हुए भी मैंने देखा है। तो उस तरह से मुझे वो हमेशा ही परेशान करता रहता था। तो मेरे मन में यही सवाल रहता था कि क्या करने से ये निकल जाएगा। मैं जानती थी कि अगर वो चला गया तो मुझे बच्चा मिलेगा, लेकिन मैं क्या करूँ समझ में नहीं आया। ये सवाल हमेशा मेरे मन में रहता। तो ऐसी स्थिति में ही साल 2020 में लॉकडाउन के बीच में जब आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम की शुरुआत हुई, मैंने उसके बारे में सुना और देखना शुरू किया। उसमें भाई मोहन ने एक गवाही के बारे में बताया और उस कार्यक्रम में मैंने ये भी जान लिया कि देश के लिए प्रार्थना करने से भी चमत्कार होते हैं। तब मैंने लगभग 40 दिन का रात का खाना त्याग कर उपवास के साथ प्रार्थना की। विशेष करके मैंने देश के लिए प्रार्थना की। वो 40 दिन के उपवास के बाद मैंने परमेश्वर के आगे एक विनती रखी कि प्रभु आप मुझे एक बच्चा दीजिए। ऐसा मैंने प्रभु से कहा। भले ही वो चमत्कार तुरंत नहीं हुआ, तब मैं यही सोच रही थी कि परमेश्वर मुझे और क्या करना होगा। तो आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में ही भाई मोहन ने क्षमा कर देने के बारे में बात की। एक कार्य के बारे में, आपको किसी को क्षमा करना है। संतान सुख के लिए आप प्रार्थना कर रही हो ना, पर आपको किसी को क्षमा करना चाहिए। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, वो आपकी सास हो सकती है, आपकी ननद हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, दूसरा कोई रिश्तेदार हो सकता है, आसपास रहने वाले हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं। कोई तो है जिसने इस विषय में आपको चोट पहुंचाई है। आपका अंतर्मन प्रभावित हुआ है, किस तरह आपकी निंदा हुई है कि मेरा मजाक उड़ाया गया है। उनसे आप नफरत करती हो। परमेश्वर कहते हैं कि उन्हें क्षमा करो। अगर आप क्षमा नहीं करती और आंसू बहाकर रोती भी हो तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वो बात मेरे मन में घर कर गई। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मैं क्षमा नहीं कर पा रही थी। ज्यादा नहीं, पर कुछ ही थे। मैं तो कह भी नहीं सकती कि उन्होंने किस तरह के शब्दों का उपयोग करके मेरे दिल को चोट पहुंचाई है। तब मैं यही सोचती रहती थी कि मैं उन्हें क्यों क्षमा करूं, मैं उनसे जाकर क्यों बात करूं। गलती तो उन लोगों ने की है, वो आकर बात करे, ऐसा मैं सोचती रहती। पर प्रभु ने जब उस कार्यक्रम के द्वारा मुझसे बात की, उसके बाद मैंने दीनता के साथ प्रभु के आगे अर्पण किया और फिर उनसे बातें की, उन्हें क्षमा कर दिया। उसके बाद ये एक चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा था। जून का महीना 2021 में 15 तारीख को मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी और ये खुशखबरी, एक बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया था। उसने मुझसे फोन पर कहा कि एक खुशखबरी है, आप पिता बनने जा रहे हो। तब मैं बिल्कुल भूल गया कि मैं एक मीटिंग हॉल पर खड़ा था और मैं क्या जवाब दूं ये भी मैं समझ नहीं पाया। तो मैं 1 मिनट बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। वो बात मैं बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहा था। परमेश्वर ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची हमें 30 जनवरी साल 2022 में दी। वो परमेश्वर की ओर से तोहफा है। पहली बार जब मैंने अपनी बेटी को देखा, उस खुशी को मैं बयां नहीं कर सकती। तो हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत ही बड़ा चमत्कार किया। आज हमें जीवन जीने का एक अर्थ मिला है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक नए अध्याय को खोल कर रखा है। जीवन का एक नया पहलू शुरू हुआ है। इन 19 सालों से मैंने जो भी कार्य मन में सोचकर रखे थे, आज मैं वो सभी कर पा रही हूँ। विशेष रूप से मदर्स डे के दिन मैं भी एक माँ हूँ, ऐसा कहकर मैं अपने लिए एक गिफ्ट तो खरीद ही सकती हूँ। मैं अब बहुत ही खुश हूँ। मेरी निंदा और अपमान को बदलकर मुझे खुशियों से भर देने के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद। 19 साल के बाद मेरी निंदा बदलकर वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। उस वचन को मेरे जीवन में पूरा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, कुल मिलाकर 19 साल एक आशीष के लिए उन्होंने प्रार्थना की और इंतजार कर रहे थे। तो ऐसी कौन सी बाधा थी? एक सर्प, नाग की आत्मा। वही ऐसी आत्मा है जो कईयों के गर्भ को बाधित करती है। ये जो सांप होता है, जो सर्प की आत्मा होती है, बाइबल में लिखा है कि सर्प बड़ा धूर्त था।
उसकी आत्मा इस संसार में बड़े सामर्थ्यशाली रूप से कार्य करती है। वो गर्भ पर प्रतिबंध लगाती है। उतना ही नहीं, देखिए प्रभु ने उन्हें दर्शन भी दिया कि वो सर्प अंडे का जर्दी खा रहा है, उसे मिटा रहा है। वही मुख्य कारण है। चलिए, वो सब परमेश्वर ने दूर कर दिया है, उसे छुटकारा दे दिया है। लेकिन इतना मैंने प्रार्थना की, उसके बावजूद वो चमत्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि मन में कड़वाहट है। कि ऐसा कोई है जिसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो? क्या आपके मन में कोई कड़वाहट है? क्या आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आज ही चाहिए? कड़वाहट दूर होनी चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई नाराजगी है, कड़वाहट है, और आप कहो हे यीशु चमत्कार कीजिए, तो वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ऐसा खुद यीशु ने कहा है। शुरुआती समय में ही आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपको दुख दिया है, आपको वेदना पहुंचाई है, उन्हें मन की गहराई से आप क्षमा कर दीजिए। कहिए, यीशु के नाम में हम क्षमा करते हैं। किसी के भी प्रति मेरे मन में नाराजगी या कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। प्रभु, मेरे मन में वैसा प्रेम दीजिए। ऐसा 1 मिनट आप प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे मन में कुछ कड़वाहट है, इन्हें क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। मेरी सास या मेरी बहू या फिर मेरी ननद, हमारे भाई या हमारी बहन, या फिर हमारी कलीसिया में कोई है या आसपास कोई है, ऐसा कहने वाले अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। छाती पर हाथ रखकर एक बार आप कहिए, हे यीशु, हमें क्षमा करने का एक मन दीजिए। इस कड़वाहट को मेरे अंतर मन से आप निकाल फेंक दीजिए। किसी के भी प्रति मेरे दिल में कोई नाराजगी या कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। आपके प्रेम से मेरे हृदय को भर दीजिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अगर दिल से आपने प्रार्थना की है तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, प्रार्थना से पहले आपसे मुझे क्या बात करनी है उसके बारे में परमेश्वर ने मुझे बताया। उस वचन को आपके साथ बांटने के बाद ही हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो वो कौन सा वचन है परमेश्वर ने आपको दिया है? देखिए, हमारे हर एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम के पहले परमेश्वर के चरणों पर इंतजार करके मैं प्रार्थना करता हूँ। कई बार तो बहुत सारे दिनों की प्रार्थना के बाद ही परमेश्वर उत्तर देते हैं। कभी कभार घंटों पर प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उत्तर देते हैं। तब परमेश्वर कहते हैं, इन लोगों को इस वचन के बारे में बताना और ध्यान करना, क्योंकि अगर मैं अपने आप से वचन के बारे में बताता हूं तो उसका कोई फायदा नहीं। वो बस पल भर के लिए आपको उत्साहित कर सकती है, पर उससे आपके लिए चमत्कार नहीं होगा। तो मैं परमेश्वर की ओर से वचन की प्रतीक्षा किया करता हूं कि परमेश्वर, मैं इनसे क्या बताऊं? आज अद्भुत पर्व कार्यक्रम है, लोग आपका इंतजार करेंगे, मैं उनको क्या बताऊं? तब जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उस समय मेरा हृदय बोझ से भर गया। देखिए, उस तरह का जो बोझ होता है वो हमारे हृदय में ऐसे ही नहीं आ जाता। प्रभु यीशु मसीह वो बोझ हमारे हृदय में डालते हैं और बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो जब लाखों लाख लोग अपने परिवार के साथ बैठकर चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, इंडिया से ही नहीं परंतु कई देश भर से ऐसे प्रतीक्षा में हैं, छोटे छोटे गांव, नगर शहर से भी इंतजार कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हो? ऐसी जब मैंने प्रार्थना की तब मेरा हृदय बोझ से भर गया। फिर मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। तो बहुत देर तक मैं जब आंसुओं के साथ ही प्रार्थना कर रहा था, उसके बाद कई घंटे बीत जाने के बाद परमेश्वर का सामर्थ्य वचन प्रकट हुआ। तुम जाकर इस वचन को लोगों को बताओ, ऐसा परमेश्वर ने कहा, और वही वचन मैं आप लोगों के बीच में रखने वाला हूं। ये मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन आपके लिए दिया है। 3 कार्य हैं जिस पर ध्यान करके उसके बाद हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सोच सकते हो कि परमेश्वर ने आज मेरे लिए क्या वचन रखा है। आप मसीही हो सकते हो या गैर मसीही हो सकते हो, चाहे आप जो कोई भी क्यों ना हो, ये परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बात करने वाले वचन हैं और आपके लिए आज ये वचन दिया है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या वचन है। बाइबल में यिर्मयाह अध्याय 31 और वचन क्रमांक 13, वहां पर कुछ यूं लिखा है, मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। कितना अद्भुत वचन है ना ये। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि मैं इन लोगों से क्या कहूं। इन लोगों को वचन की बड़ी प्यास होती है। ये हमेशा प्रतीक्षा में रहते हैं कि क्या प्रभु इनके लिए चमत्कार नहीं करेंगे। बीमारी, वेदना, आंसू, उदासी, समस्याओं के बीच में
क्या करें इनकी समझ में जब नहीं आता, तब वो यीशु द्वारा होने वाले चमत्कार के इंतजार में रहते हैं। तब मैं उनसे जाकर क्या बताऊं? क्या करने वाले हो आप उनके लिए? ऐसी जब मैंने प्रार्थना की तब यीशु ने कहा, मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा, ऐसा कहा। ये वचन प्रभु ने आपके लिए दिया है। आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। ऐसा प्रभु यीशु आपको देखकर कहते हैं। तो इस वचन के अनुसार ही प्रभु आपसे बात करने के लिए और इस वचन के अनुसार आपके लिए चमत्कार करने के लिए एक बार अपने दिल पर हाथ रख लीजिए और कहिए, हे यीशु, मेरे साथ आप बात कीजिए। इस वचन के द्वारा आप मुझसे बातें कीजिए परमेश्वर। इस वचन के अनुसार आप मेरे जीवन में दुख को आनंद में बदल दीजिए। मेरे लिए आप एक बड़ा चमत्कार कीजिए। हे यीशु, मेरे साथ बात कीजिए। आपके वचन के द्वारा मुझे आशीष दीजिए। जैसा आपने वचन दिया है उसी तरह मेरे दुख को आप आनंद में बदल दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन आमीन। ठीक है, तो यहां पर 3 बातों के बारे में प्रभु बताते हैं। जो सबसे पहली बात परमेश्वर बताते हैं कि हे मेरे बच्चों, तुम्हारे शोक को मैं आनंद में बदल दूंगा। परमेश्वर ने वही कहा, मैं उनके शोक को आनंद में बदल दूंगा। आपके मन में कोई तो दुख भरा है आज। आपके मन में भले ही आप उसे बाहर नहीं दिखा पाते हो, पर आपके अंदर वो दुख छुपा हुआ है। कुछ तो हैं जो अपना दुख प्रकट करते हैं, बाहरी तौर पर वो दिखाई देता है, और कुछ लोग होते हैं भले ही उनके मन में दुख छुपा होता है मगर वो कभी बाहरी रूप से दिखाते नहीं, एक दिखावा करते हैं और जीवन जीते हैं। मेरा दुख देखकर हो सकता है दूसरे भी दुखी हो जाएं, इसलिए वो अपना दुख अपने अंदर ही दबाए रखते हैं। उस तरह का एक दुख आपके जीवन में हो सकता है। ऐसे कई कारण हैं जिससे आपके जीवन में दुख आया होगा। बीमारी के कारण दुख आ सकता है, कर्ज की समस्या के कारण दुख आ सकता है, संतान का नहीं होना भी एक कारण है जिससे आपके जीवन में दुख आ सकता है, और दूसरी समस्याएं भी हमारे जीवन में दुख को लेकर आ सकती हैं। तो इस तरह कई ऐसे कारण हैं जिससे हमारे अंदर दुख भर सकता है। कुछ तो एक कार्य है जो आपके मन को प्रभावित करता है और निरंतर दुखी करता जा रहा है, पर इन सभी दुखों से बढ़कर भयंकर दुख जानते हो क्या है? एक व्यक्ति कहता है भजन संहिता 38 और वचन क्रमांक 6 में, वो कहते हैं, मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं। दिन भर मैं शोक का पहनावा पहने हुए चलता फिरता हूं। निरंतर मेरे जीवन में दुख 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 भरा है, हमेशा मेरा मन दुखी रहता है। ऐसा कहते हैं वो। कभी कभी तो खाते हैं, फिर अगले ही पल दुख चला जाता है और खुशी आती है। ऐसा होता रहता है, पर ये कहते हैं कि दिन भर शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं। आइए देखते हैं कौन सा दुख है इन्हें। भजन संहिता 38 और उसके 4 वचन में लिखा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरे सारे पाप मुझ पर बहुत ही दबाव और बोझ डाल रहे हैं, इतना बोझ कि मैं उसे सहन नहीं कर पा रहा हूं। बहुत ही भार है मुझ पर उसका, इसलिए मैं दुखी अवस्था में चलता फिरता हूं। ये ऐसा दुख है जो पाप के कारण उसके जीवन में आया। देखिए, इनमें कोई बीमारी या फिर कर्ज की समस्या बिल्कुल नहीं थी। वो तो एक देश पर शासन करने वाले राजा थे। ये कैसा दुख था? पाप के कारण आया हुआ एक बड़ा दुख। पाप एक मनुष्य का जीवन प्रभावित करता है और उसके जीवन में दुख लेकर आता है। देखिए, गवाही देने वाले भाई जो शराब पिया करते थे, उन्हें भी खुशी नहीं थी, उनके जीवन में भी दुख था। पत्नी भी दुखी थी, बच्चे भी दुखी थे, माँ भी दुखी थी। उनके जीवन में सिर्फ दुख ही था, जिसका कारण था उसका पाप। मुख्य रूप से दूसरे ये जान नहीं पाते हैं, लेकिन जो पाप करता है उनके अंतर्मन में एक दुख, एक भार उनको कचोटता रहता है। इस पाप के कारण मेरे जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है, बुरी तरह से फंस गया हूं। अब मैं इस शराब को छोड़ नहीं पा रहा हूं, नशीली चीजों को छोड़ नहीं पा रहा हूं। मेरे दोस्तों ने मुझे ये आदत लगा दी थी और आज मैं इसमें फंस गया हूं। मुझ पर इसका प्रभाव पड़ा है, मुझ में शांति नहीं है, मेरा परिवार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसे छोड़ना तो चाहता हूं पर छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं सोचता हूं कि इसे छोड़ दूं, लेकिन फिर भी शाम होते होते मैं शराब पीने के लिए तैयार हो जाता हूं। कुछ तो है जो मुझे खींचता है। फिर मैं अपने दोस्तों को देखकर अपना संयम खोकर शराब पीने लग जाता हूं। मैं लगातार ऐसा ही तो अब तक करता आ रहा हूं। आज यही कई लोगों की परेशानी बन चुकी है। एक ओर उस पाप का बुरा प्रभाव है और दूसरी ओर उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसका दुख छाया हुआ है।
इसी जाल में फंसकर आप में से कई लोग कष्ट झेल रहे हो ना। प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे शोक को निश्चय ही आनंद में बदल दूंगा। वो कर सकते हैं। आपके शोक को आनंद में बदलना प्रभु से संभव है। देखिए, वो भाई जिन्होंने गवाही दी, वो 20 वर्ष से ज्यादा समय के लिए लगातार शराब के नशे में पड़े थे और पी पी कर नशे का सेवन करते हुए बहुत बड़े दुख में डूबे हुए थे। पर एक दिन यीशु ने छुटकारा दिया। उसके लिए उन्होंने क्या किया? क्या यीशु को कोई दान दिया? क्या वो यीशु को खोजकर नंगे पांव चलकर गए? बस घर में घुटनों पर आकर अपने पाप को कबूल करके प्रार्थना की। बाइबल में कहा गया है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, पर यीशु के आगे जो उसे मान लेता है और छोड़ देता है, उसे परमेश्वर की ओर से कृपा मिलेगी। सच्चे मन से जो छुटकारा चाहता है, जो चाहता है कि पाप का ये दुख मुझसे दूर हो जाए, हे यीशु मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे पूर्ण छुटकारा दीजिए, ऐसी अगर आप प्रार्थना करो तब प्रभु यीशु मसीह आपको सच्चा और पूर्ण छुटकारा प्रदान करेंगे। देखा आपने, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार उस भाई को स्पर्श किया, बस उतना ही। ऐसा नहीं कि तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके आओ, मैं थोड़ा थोड़ा छुटकारा दूंगा, परंतु एक ही स्पर्श और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। 22 साल की शराब की आदत छूट गई। अब जब उनके दोस्तों को भी शराब पीता हुआ देखते हैं तो उनके करीब भी नहीं जाते। एक परिपूर्ण छुटकारा पा लिया, एक चमत्कारी छुटकारा, चंगाई मिल गई ना प्रभु से। वो दुख दूर हो गए हैं। क्या आज आप लोग पाप के कारण दुख में फंसे हुए हो? सुनो मेरे प्यारे भाई, आज आपको पाप से छुटकारा मिलेगा। जिसने आपको दास बनाकर रखा है, हो सकता है वो शराब से जुड़ा कोई पाप हो, या दूसरी नशीली चीजें, या कोई रहस्यमय पाप हो सकता है जो आप बाहर नहीं बता सकते। ऐसे किसी पाप में आप फंसे हुए हो सकते हो जिसे कोई समझ नहीं सकता और सभी लोग आप पर ही उंगली उठाएं, पर यीशु उसे समझेंगे। यीशु उस बात को समझ लेते हैं। आपको पापी कहकर घृणा नहीं करेंगे, आपको कभी भी वो दूर नहीं करेंगे। आपके गले लगकर कहेंगे, आजा मैं तुझे छुटकारा देता हूं, तू आजा मैं तेरी चिंता दूर कर दूं, तू आजा मैं तेरे शोक को आनंद में बदल देता हूं। यीशु बस वैसा ही कहेंगे। हमने देखा उनका दुख पूरी तरह आनंद में बदल गया। आपने कितनी सारी गवाहियां सुनी होंगी। आज आपके जीवन में प्रभु यीशु ये चमत्कार करना चाहते हैं। वो पाप के द्वारा आया हुआ एक दुख है, और बस उतना ही नहीं, जब बीमारी आती है तब दुख आता है। मरकुस रचित सुसमाचार में सबसे पहला अध्याय निकाल लीजिए। वचन क्रमांक 40 और 41 जब पढ़ोगे तब चर्म रोग से पीड़ित एक मनुष्य के बारे में है। वो यीशु के बिल्कुल सामने आकर यीशु से कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। ऐसा यीशु से कहा। हमेशा जो बीमार होते हैं उनकी प्रार्थना ऐसी होती है कि आप निश्चय मुझे चंगाई दीजिए, है कि नहीं? लेकिन वो मनुष्य कुछ दूरी पर घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। मैं बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ हूं, दुख में डूबा हुआ हूं, मेरा शरीर बुरी तरह प्रभावित हुआ है, आप मुझे जरूर चंगाई दे सकते हो। अगर आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हो, ऐसा उसने प्रभु यीशु से कहा। तब प्रभु यीशु कुछ मनुष्य को देखते हैं। उस मनुष्य के अंदर एक दुख छुपा हुआ है। कैसा दुख है वो? यीशु के दिनों में अगर किसी को चर्म रोग हो जाता था तो उसे एक अशुद्ध बीमारी के रूप में ही देखा जाता था, एक अनक्लीन बीमारी के रूप में देखा जाता था। तो वो ऐसे में अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते थे, गांव में नहीं रह सकते थे। उसे उस गांव से बेदखल कर दिया जाता था। तो बाहर पहाड़ी गुफाओं में, जंगलों में ऐसे रोगी झुंड बनाकर रहा करते थे। कोई इलाज नहीं कराते थे क्योंकि उनके लिए कोई दवाई भी उपलब्ध नहीं थी। उनकी सहायता करने वाला, आधार देने वाला कोई नहीं था, कोई उनके पास नहीं जाता। उनका झुंड गांव के बाहर ही रहा करता था। अगर उनके इलाके के आसपास से कोई गुजरता भी हो तो कौन है अपना चेहरा छुपाना पड़ता था, ये कहते हुए अनक्लीन अनक्लीन, ऐसे उन्हें आवाज देनी पड़ती थी। अशुद्ध अशुद्ध, ऐसा पुकारना होता। हम ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आप हमारे बिल्कुल करीब मत आइए, ऐसा कहना होता था। तो देखा आपने उन दिनों में कैसी निर्दयता छाई रहती थी। तो उसे सुनकर वो लोग बाजू से निकल जाते। पति पत्नी कोई भी रिश्तेदार उनके पास नहीं जाता था। उनके लिए कुछ इस तरह का भोजन होता था। दूर से ही वहां की जो गवर्नमेंट थी उन्हें भोजन देती थी, उसे ही खाना होता था। वो लोग वहीं पर रहकर वहीं पर मर भी जाया करते थे। कितनी वेदना भरी जिंदगी थी। तो उसी रोग से पीड़ित एक मनुष्य, उसके मन में कितना दुख भरा हुआ होगा। क्यों मैं जन्मा, परमेश्वर ने भी क्यों मुझे पैदा किया, ऐसा भी दुख उसके मन में रहा होगा। मैं इस रोग से पीड़ित क्यों हुआ, क्यों समाज ने मुझे बेदखल कर दिया है।
कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता, सब लोग मुझे अशुद्ध कहते हैं। इस तरह का एक दुख उसके मन में छाया होगा। तो वैसा एक मनुष्य आकर यीशु के आगे घुटने टेकता है। यीशु मुझे देखकर निश्चय ही दूर हो जाएंगे। ये अशुद्ध बीमारी है तो मुझसे जरा दूर ही खड़े रहना, ऐसा वो कहेंगे। ये सोचकर वो कुछ दूरी पर घुटने टेकता है। यीशु के साथ जो शिष्य रहे होंगे वो भी अशुद्ध अशुद्ध कहकर दूर हो गए होंगे, क्योंकि एक कोढ़ी वहां आया था। इसलिए देखिए वो कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। आप कर सकते हो। मैं जानता हूं और मैंने सुना है कि आप चमत्कार करने वाले प्रभु हो। आपने अंधों की आंखों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया भी, तब आप मुझे भी चंगा कर सकते हो। पर देखिए ये एक अशुद्ध बीमारी है। सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि क्या आप भी मुझसे नफरत करते हो। यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे चंगा कीजिए, ऐसा वो कहता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु को उस पर बड़ा तरस आया। जीसस वॉज मूव्ड विद कंपैशन। उसके शब्दों ने उनके मन को प्रभावित किया। यीशु के मन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। एक व्यक्ति अपने सड़े अंग के साथ आकर खड़ा है। कोढ़ के कारण उसने उसकी उंगलियां गंवा दी थीं। उसके कान नष्ट हो गए होंगे। बिना इलाज के उसके शरीर में कीड़े पड़ गए होंगे। बदबूदार शरीर के साथ वो वहां पर खड़ा रहा होगा। हाथों पैरों के भाग गल चुके होंगे। वेदना के साथ खड़ा था वो। यीशु को उसे देखते ही उस पर तरस आया। प्रभु उसकी वेदना को समझते हैं, उसके दुख को वो देख पाते हैं। प्रभु कहते हैं, आई विल बी दो क्लीन। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। तू इस बीमारी में पड़ा है, ये मेरी इच्छा नहीं है। उसने कहा होगा, मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ये बीमारी लग गई। सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरे परिवार वालों ने मुझे दूर कर दिया है। सभी लोगों ने मुझे त्याग दिया है और एक अकेलेपन में मैं इस जंगल में अपना जीवन काट रहा हूं, ऐसा कहा होगा। उसने जरूर कहा होगा। यीशु को उसे देखकर उस पर बड़ा तरस आया, उस पर दया आ गई। उसके दुख को आनंद में बदलना होगा। यीशु ने वहां दूर खड़े होकर उस व्यक्ति को चंगा नहीं किया। यीशु उस व्यक्ति के करीब गए और अपने हाथों से उसे स्पर्श किया। वही प्रभु यीशु का प्रेम है। अपने हाथों से उसे स्पर्श किया। सबने तुम्हें अशुद्ध कहकर दूर किया होगा। तुम्हारे माता पिता, पत्नी, बच्चों ने तक तुम्हें खुद से दूर कर दिया होगा। बट आई लव यू माई सन, आई लव यू, आई अंडरस्टैंड योर पेन। तुम्हारी वेदना मैं समझ सकता हूं। मैं तुम्हें समझने वाला परमेश्वर हूं। चाहे सभी ने तुम्हें दूर कर दिया, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैंने तुम्हारी सृष्टि की है। मेरा तुम पर बड़ा प्रेम है। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि तुम इस बीमारी में पड़े रहो। मैं तुम्हें चंगाई देता हूं। प्रभु ने स्पर्श करके उसे चंगा किया, उसकी वेदना को बदल दिया, उसके दुख को आनंद में बदल दिया। उनके स्पर्श से उसका शरीर पूरी तरह नए शरीर में बदल गया। देखा कितना बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार। उसका शरीर नए शरीर में बदल चुका था। कितनी बड़ी खुशी के साथ उसने प्रभु यीशु की स्तुति की होगी। बहुत खुश हुआ होगा। आज कोई तो एक दुख, बीमारी के कारण कोई दुख, पर यीशु उसे बदल देंगे। कोढ़ की बीमारी से जूझ रहे कई लोगों को प्रभु ने चंगाई दी है। उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक भाई ने कहा था 10 साल से भी अधिक समय हो गया डायलिसिस, किडनी बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। डायलिसिस करना पड़ता है। अगर कोई नई किडनी मिलती तो ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके शरीर को सहयोग करना चाहिए। उसके अनुसार आप रहेंगे तभी ऑपरेशन संभव होगा। लेकिन उस रीति से आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ नहीं लग रहा है। इसलिए अगर किडनी मिल भी जाती है तो तुरंत ऑपरेशन होना थोड़ा मुश्किल ही होगा। 10 साल से डायलिसिस डायलिसिस डायलिसिस। कितनी वेदना हुई होगी पूरे शरीर में। शरीर में छेद करके यंत्रों द्वारा डायलिसिस करते हैं, इलाज होता है। उस भाई के जीवन के 10 साल पेन, वेदना, दुख, बीमारी के कारण एक दुख। किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ा है, काम नहीं कर रही। ऐसे में कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते। बचना मुश्किल लग रहा था। उसी बात से मन बहुत प्रभावित हुआ था। उस समय वो हमारे टीवी का कार्यक्रम देख रहे थे और आंसुओं के साथ प्रार्थना की, हे यीशु, 10 साल से किडनी बुरी तरह प्रभावित है। सब कुछ खो दिया है मैंने। कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, बिल्कुल बेकार हो गया हूं। मेरे लिए चमत्कार कीजिए, ऐसी प्रार्थना की उन्होंने। यीशु ने उनके आंसुओं को देखा। प्रभु के हाथों ने स्पर्श किया। बेकार हुई किडनी तब से सही रीति से काम करने लग गई।
आफ्टर 10 years, लगभग 10 साल के बाद, वो भाई 10 सालों से डायलिसिस किया करते थे, वो दर्द चला गया और चंगाई को उन्होंने महसूस किया। वो डॉक्टर के पास गए, मेरा परीक्षण कीजिए, मेरा चेकअप करके देखिए। डॉक्टर्स भी आश्चर्यचकित हो गए, किडनी सही काम करने लग गई थी, स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। ऐसा कैसे संभव है 10 साल के बाद? यीशु ने चमत्कार किया। खुश होकर कहने लगे, भाई प्रभु यीशु ने मेरी किडनी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, अब डायलिसिस की जरूरत नहीं। तो मेरे प्रियजनों, क्या आप कोई कष्ट झेल रहे हो, हर हफ्ते डायलिसिस करवा रहे हो? मेरा हृदय बहुत प्रभावित हुआ है, किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लिवर बिल्कुल खराब हो गया ऐसा कह रहे हैं, लंग्स खराब हो चुका है ऐसा कहते हैं, गर्भ में बहुत समस्या है, अब कुछ नहीं किया जा सकता ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। क्या आप लोग चिंतित हो? क्या आप लोग दुखी हो? बुरी तरह प्रभावित हुए भागों को प्रभु यीशु बिल्कुल नया बना देंगे, नया बना देंगे। मैं क्यों इतने दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूं, तो उन्होंने मेरे लिए भी किया। मेरा हृदय डैमेज हो चुका था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका बचना मुश्किल है, ऐसा ही डॉक्टरों ने कहा, पर यीशु ने एक नया हृदय मुझे दिया, न्यू हार्ट। उस भाई को उन्होंने नई किडनी प्रदान की, आपके लिए भी करेंगे। नई किडनी देंगे, नया लंग्स देंगे, नया लिवर देंगे, अगर विश्वास करो तो नया हृदय भी देंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु आप पर तरस खाते हैं, आप पर दया करने वाले प्रभु हैं। मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा, ऐसा वो कहते हैं। वही वचन वो देते हैं कि मेरे इन बच्चों के शोक को मैं आनंद में बदल दूंगा। आज बदल देंगे। आगे यीशु देखिए क्या कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं शांति दूंगा, आई विल कंफर्ट देम। मैं उन्हें शांति दूंगा, उन्हें ढाढ़स बंधाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करने वाले सहायक हैं, सहायता करने वाले सहायक। आज पवित्र आत्मा जो सहायक है, उसके द्वारा यीशु हमारी सहायता करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दूंगा, क्योंकि तुम्हारा मन घायल है, हृदय में एक चोट लगी है, किसी ने चोट पहुंचाई है, दुख दे रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, बीमारी का कष्ट, एक और कर्ज की समस्या, एक और दूसरी ओर गरीबी, ऊपर से कई लोग चोट पहुंचाते हैं, कहते हैं कि तुम पर शाप है, शाप देते हैं, मन को घायल करते हैं। क्या आप इसी तरह से पीड़ा में दबे हो? प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। हमारे अप्पा दुरे भाई ने एक बार एक बात कही थी। एक गैर मसीही परिवार था, मसीही परिवार नहीं था, पर मां और बेटी, वो दोनों अप्पा दुरे भाई के पास प्रार्थना करवाने के लिए उनके घर पहुंचे थे। तब उन्होंने बताया कि हमने सुना है कि आप प्रार्थना करते हो और यीशु बड़े चमत्कार करता है, वो सुनकर ही हम आए हैं। तब जब वो बात कर रहे थे तो भाई ने पूछा कि आप किस प्रार्थना विनती के साथ यहां आए हो, जरा बताइए। तो वो बेटी रोने लग गई, जोर जोर से रोने लग गई। उस बेटी के आंसुओं को देखकर भाई का मन पूरी तरह टूट गया। भाई सोच में पड़ गए कि ये बेटी इतना क्यों रोए जा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। वो बोली कि मेरी उम्र बढ़ती ही जा रही है, पर विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी की कोशिश करने पर भी नौकरी नहीं मिली, मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, नौकरी भी नहीं मिली, शादी भी नहीं हो रही है, उम्र भी बढ़ती जा रही है, और तो और लोग मुझे शापित भी कहते हैं। मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि तुझ में कोई दोष है, तू शापित है, शायद तेरे नसीब में यही लिखा है, ऐसा कहते हैं वो सब। तब उस बेटी ने कहा, दूसरे कहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी मां भी ऐसा ही कहती है कि तू शापित है, इसलिए तेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ना तुझे नौकरी मिल रही है, ना ही तेरी शादी हो रही है, उम्र भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब कौन तुझसे शादी करेगा, तू बिल्कुल शापित है, ऐसा कहती हैं वो। इससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ, मैं जीना नहीं चाहती। जब मेरी अपनी ही मां मेरा मजाक उड़ाती है तो मैं क्यों जीऊं? मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। तब भाई अप्पा दुरे ने कहा, बेटी, चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, भले तेरा कोई मजाक उड़ाए, तेरी निंदा करे, कोई बात नहीं, आज प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी बेटी, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुम आशीष में बनी रहोगी, ऐसा प्रभु यीशु तुझसे कहते हैं।
तुम्हारी कुंडली चाहे जो कुछ भी क्यों ना कहे, लोग कुछ भी कह लें, ये दोष है, वो दोष है या कुछ और भी, अब बस उतना ही तेरा जीवन समाप्त हो गया है। लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, पर यीशु मसीह जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है वो कहते हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुम आशीष में बनी रहोगी, ये मेरा वचन है। अब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। ऐसा आंसू बहाकर उन्होंने प्रार्थना की तो देखिए दुख से भरा एक हृदय घायल, उस जवान बेटी के हृदय में बहुत बड़ा दुख छुपा था। शब्दों के द्वारा प्रभु ने उसे दृढ़ बनाया कि बेटी तुम डरो मत, निराश मत होना, मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु यीशु सिर्फ आशीषों की बात करने वाले प्रभु नहीं हैं, पर चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। बेटी प्रार्थना करवा के वहां से लौटी। कुछ सप्ताह बीतने के बाद फिर वो माँ और बेटी दोबारा से आई। बेटी की शादी की पत्रिका लेकर वहां पहुंचे। उसे भाई के हाथ में देकर वो बेटी बोली, भाई आपने मेरे लिए आंसू बहाकर प्रार्थना की थी, यीशु तुम्हें शांति देंगे, तुम्हें बिल्कुल शर्मिंदा होने नहीं देंगे, आशीष देंगे, ऐसा कहकर आपने मुझे यहां से भेजा था। और परमेश्वर ने सच में एक बहुत अच्छा लड़का दिखाकर मेरे लिए उत्तम साथी के रूप में चुना है और ये शादी तय कराई है। जिस स्थान पर तुम शापित हो और तुम्हारी जिंदगी में कुछ भला नहीं होगा, तुझमें दोष है, ऐसा कहा गया था, उन सब आश्चर्यचकित कर देने वाले रूप में परमेश्वर ने ही शादी के कार्य को सफल बना कर दिया। आपको मेरी शादी में आकर मुझे जरूर आशीष देना होगा, ऐसा उस लड़की ने भाई को काट दिया। वही यीशु है। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। आपको शांति देने वाला प्रभु है प्रभु यीशु। क्या आप भी एक टूटे मन के साथ में जी रहे हो? लोग मेरे बारे में ऐसा और वैसा कह रहे हैं। दूसरे लोगों की बातें सुनकर क्या आपका मन भी पूरी तरह से टूटा है? आप अकेलेपन में हो? यशायाह अध्याय 66 और वचन क्रमांक 13 में प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को शांति देती है, उसी प्रकार मैं तुम्हें शांति दूंगा। माँ जिस प्रकार शांति देती है, वैसे ही शांति आपको देंगे। तो आज एक माँ के समान प्रभु आपको शांति देना चाहते हैं। जब बच्चा रोता है, माँ उसे सहन नहीं कर पाती। वो बच्चा आखिर क्यों इतना रो रहा है, सिर्फ माँ ही जान पाती है। क्या बच्चे को भूख लगी है, या बच्चे के शरीर में कोई और दर्द या वेदना है, क्या दूसरी कोई जरूरत है, वो सिर्फ माँ ही जानती है। जब बच्चा रोता है, जब तक उस बच्चे के रोने को रोकती नहीं है, ना तो वो माँ सोती है, ना खाना खाती है, बिल्कुल उसे चैन नहीं पड़ता। वो बच्चे को उठाकर टहलने लगती है ताकि वो बच्चा शांति पाए। कैसे रोना बंद करें? वही माँ का प्रेम है। और ठीक उसी तरह यीशु का प्रेम भी है आपके लिए। तुम क्यों रोती हो बेटी? तुम क्यों रोते हो बेटे? तुम अपने मन ही मन क्यों रो रहे हो? एक घायल मन। देखिए 19 साल जिनके घर कोई संतान नहीं हुआ, तब लोगों ने बातें की। उस बहन ने क्या कहा देखिए। एक ओर तो संतान न होने का दुख और दूसरी ओर चोट पहुंचाने वाले लोग। हो न हो शायद तुम में ही कोई खोट होगी, या फिर कोई शाप या कोई दोष होगा, इसलिए बच्चा नहीं है। तुम हमेशा शादी ब्याह में आगे क्यों खड़ी रहती हो? अपने शब्दों से घायल करने वाले लोग, दुख पहुंचाने वाले लोग। क्या आपके मन में भी चोट लगी है? क्या कोई आपको चोट पहुंचा रहा है, आप पर दोष लगा रहा है? कठोर बातें कर करके क्या कोई आपको वेदना पहुंचा रहा है? यीशु कहते हैं, मेरी बेटी तुम मत रो। लुका अध्याय 7 और उसके 13वें वचन में यीशु नाइन नाम के शहर में जाते हैं। वहां एक विधवा माँ जी, जिसका एक लौता पुत्र मर जाता है, जवान बेटा। उसका बेटा ही उसका आधार था। उस महिला का पति पहले ही गुजर चुका था। वो बेटा ही उसका सहारा था, पर वो भी मर गया। वो महिला रोती जा रही थी। सारा नगर उस शव यात्रा में उस माँ जी के दुख में शामिल होकर पीछे पीछे चल रहा था, पर उसे धीरज देने वाला कोई नहीं था। यीशु वहां पहुंचे। उस महिला को देखकर उन्हें बड़ा तरस आया। वो उसके पास पहुंचे और कहा, तुम रो मत। डोंट क्राई माई डॉटर। तुम रोना नहीं। तुम रोती हो तो मैं सहन नहीं कर पाता हूं। रोना नहीं, डोंट क्राई। सिर्फ बातों के द्वारा ही प्रभु ने उसे धीरज नहीं दिया, पर उसके बेटे को भी जीवित उठाया। यीशु जानते थे कि कौन से कार्य से उस महिला को खुशी दी जा सकती थी। उसके बेटे को जब जीवित देखेगी तभी इस मां को धीरज दिया जा सकता है। इसीलिए यीशु एक चमत्कार करते हैं। आपको धीरज देने के लिए वो एक चमत्कार करेंगे। आपकी निंदा बदलकर वो एक आश्चर्य कर्म करेंगे।
जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, उनके सामने आपके सिर को ऊंचा करने के लिए आपको वो अवश्य ही धीरज देने वाले हैं। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है या उस बेटी को वेदना और दुख पहुंचाया है, उस परिवार को दुख पहुंचाया है 19 साल, आज उन्हीं लोगों के बीच में एक प्यारी सी बच्ची को लेकर जब वो चलती है, तब जो लोग निंदा किया करते थे उनका सिर झुक जाता होगा, जो दोष लगाते थे उनका सिर शर्म से झुक गया होगा। तुम रोना मत, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं, ऐसा प्रभु यीशु आज आपसे कहते हैं। वही तो यीशु हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, हमारी सृष्टि करने वाले हैं, हमें बनाने वाले परमेश्वर। आपके लिए खुद को उन्होंने कलवरी के क्रूस पर न्यौछावर कर दिया। विश्वास के साथ बोलिए, एक मां जिस तरह शांति देती है उसी तरह यीशु भी मुझे शांति देंगे। इस समय यीशु ही आपसे बात कर रहे हैं, आपको वो शांति दे रहे हैं। मुझसे यीशु ने कहा कि मैं उन्हें शांति दूंगा, मैं शांति दूंगा उन्हें, तो वो आपको शांति दे रहे हैं। परमेश्वर ने आगे एक और बात कही उसी वचन में, और दुख के बदले आनंद दूंगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा, और उनका दुख बदलने के लिए मैं उन्हें आनंद दूंगा। आपका दुख बदलकर आपको खुशी प्रदान करूंगा, ऐसा यीशु आपसे कहते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, कोई तो एक दुख आपके मन में, बड़ा दुख जो मन को प्रभावित कर रहा है, मन में उदासी लेकर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। मेरे बच्चों के मामले में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए क्या करूं, समझ नहीं आता। भविष्य में सब सही होने के लिए क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। कैसे बच्चों की परवरिश करूं, समझ नहीं आता। अगली जरूरत के लिए क्या करूं, समझ नहीं आता। कर्ज की समस्या से जूझने के लिए क्या करूं, समझ नहीं आता। उदासी, कुछ न समझ आने वाली एक उदासी। परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे दुख को बदलकर मैं तुम्हें आनंद दूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। दुख को बदलकर खुशी प्रदान करने वाले एक प्रभु हैं। वो आपके जीवन में भी प्रभु जरूर करेंगे, आज ही वो करेंगे। चिंता मत कीजिए। कोई तो एक कार्य में बाधा आने के कारण आपके मन में एक उदासी छाई है। विवाह के कार्य में बाधा आने से रुकावट है, नया घर बनाने के कार्य में भी रुकावट है, घर की समस्या है जो हल ही नहीं हो रही, उदासी। और कब तक ये हमारा पीछा करेगी? क्या इसका कोई अंत नहीं होगा? क्या जीवन भर इस दुख और उदासी में ही हम लोगों को जीते रहना होगा? उस तरह के दुख में हो क्या आप? परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, और कहते हैं कि मैं तुम्हें आनंद दूंगा। यूहन्ना के अध्याय 20 में वचन 19 और 20 जब आप पढ़ते हैं, तब देखते हैं कि यीशु के शिष्य भी अशांति में पड़े हैं। यीशु के साथ 3.5 साल रहे। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, फिर उन्हें दफनाया गया। यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, पर चेले उसे भूल गए। उस बात पर ध्यान नहीं रहा उनका, वो बात उनके ध्यान में नहीं रही। उन्होंने कहा कि यीशु अब मर चुके हैं, अब आगे क्या करें? उस यीशु पर भरोसा करके सारा कामकाज छोड़कर आ गए थे, परिवार भी छोड़ दिया था। अब हम कैसे जिएंगे? हमारे भविष्य में क्या होने जा रहा है? धर्मपंथी अगुए हमारी हत्या करने के लिए हमें ढूंढना शुरू कर देंगे, हमारी हत्या हो जाएगी। ऐसे मौत का डर, भविष्य का डर, दुख से भर गए वो गड़बड़ी। उनके समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहां जाएं। यीशु तो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी मौत हो गई, उन्हें दफना दिया गया है, अब हम क्या करें? पर यीशु जीवित होकर वहां आ पहुंचे। मैं जीवित हूं, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों घबराते हो? मैं बिल्कुल जीवित हूं। मैंने कहा था ना कि मौत पर विजयी होकर मैं जीवित होकर आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, पर अब मेरा पुनरुत्थान हुआ है, तो तुम क्यों डरते हो? तब उनका जो शोक था वो आनंद में बदल गया। बहुत ही आनंदित हुए, बहुत बड़ी खुशी, सारा दुख दूर हो चुका था। दुख दूर हो गया था, परमेश्वर ने उन्हें खुशी से भर दिया। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें आनंद से भर दूंगा। ऐसा क्या है जो आपको दुखी करता है? क्या कोई कर्ज की समस्या? प्रभु उसे बदलकर आपको खुशी से भरेंगे। कोई बड़ी बीमारी? परमेश्वर उसे बदलकर आपको खुशी से भर देंगे। हां मेरे प्रियजनों, हमारे गांव के पास ही सातानकुलम नाम का एक गांव है। कुछ साल पहले की बात है। उस गांव में एक माँ जी रहती थी। वो प्रभु यीशु को नहीं जानती, एक गैर मसीही परिवार से थी। उनके शरीर में एक समस्या थी, पेट में हमेशा दर्द रहता। बहुत सारे इलाज करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देसी दवाइयां खाकर देख ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ।
तरह तरह के इलाज करवा के देख लिए, लेकिन उनकी पीड़ा कम होने की बजाय ज्यादा से ज्यादा दर्द बढ़ने लग गया था। एक दिन सुबह के समय उन्हें अस्पताल ले जाया गया। घर में पति और कॉलेज में पढ़ने वाले 2 बच्चे थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। वो उन्हें अस्पताल ले गए। वहां चेकअप के बाद बताया कि उन्हें कैंसर है। इसे अब तक क्यों नहीं दिखाया? शुरुआत के समय ही आपको ले आना चाहिए था। पर वो नहीं जानते थे। अब हालत गंभीर बन चुकी थी, फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। त्याग दी गई एक स्थिति, कैंसर। जैसा कहा जाता है ना, 4th स्टेज, उसके ऊपर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। वैसी स्थिति, ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी थी जहां पर इलाज संभव नहीं था। अब उस माँ जी के मन में एक बड़ा दुख छा गया। एक ही दुख था, मेरी जो जवान बेटी है, कॉलेज में पढ़ती है, अगर मैं मर गई तो उसकी देखभाल कौन करेगा? मेरा जवान बेटा है, उसका हश्र क्या होगा? पिता तो थे, लेकिन घर में बच्चों की देखभाल माँ ही तो करती है। बच्चे हमेशा अपनी समस्याएं और दूसरी बातें माँ के साथ ही तो साझा किया करते हैं। अब अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। वो हमेशा रोती रहती थी, आंसू बहाया करती थी, याद कर कर के रोती। उनका शारीरिक दर्द एक ओर था, वेदना एक ओर, और बच्चों की चिंता दूसरी ओर। हमेशा रोती रहती थी। आस पड़ोस वालों ने कहा कि क्यों तुम हमेशा रोती रहती हो? डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। पर नालुमावड़ी में एक प्रार्थना सभा होती है। महीने के आखिरी शनिवार को वहां पर प्रार्थना होती है। औरों के लिए प्रार्थना की जाती है। प्रभु यीशु बहुतों के लिए चमत्कार करते हैं। तुम एक बार वहां जाओ, वहां जाकर आना, ऐसा लोगों ने कहा। मैंने तो सभी के आगे कोशिश करके देख ली है। जो हो सकता था मैंने वो सब कुछ किया। वो सब ठीक है, लेकिन एक बार जाकर आओ। प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं ना। एक बार जाकर तो आओ। महीने के आखिरी शनिवार तुम हो आना। तो वो माँ जी और उनकी बेटी दोनों मिलकर महीने के आखिरी शनिवार को वहां से रवाना हुए। हमारे नाके की प्रार्थना में वो आकर शामिल हुए। जब वो यहां पर आए तो देखा कि लगभग 40,000 लोग मौजूद थे। जहां देखो वहां लोग। वो आश्चर्यचकित हो गए कि इतने सारे लोग इस सभा में शामिल हुए हैं। तो वो दोनों भी भीड़ में जहां जगह मिली वहां बैठ गए। शाम तक तो सिर्फ सभा होती है, उसके बाद ही प्रभु के सेवक सबके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा सोचकर वो बैठी थी। वो बैठकर गवाहियां सुन रही थी जिनके साथ चमत्कार हुए। क्या प्रभु यीशु वाकई में चमत्कार करते हैं? जैसा ये लोग बोल रहे हैं वैसा वो करेंगे? वो सुनकर उनमें विश्वास आ गया। यीशु मुझे चंगाई दे सकते हैं, यीशु मेरे लिए चमत्कार कर सकते हैं, ऐसा एक विश्वास आ गया। उस बेटी के अंदर भी एक विश्वास आ गया कि यीशु मेरी मां को चंगाई दे सकते हैं। दोनों में विश्वास भर गया। उसमें मैं जब संदेश दे रहा था वो सुन रहे थे। उन्हें थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, क्योंकि पहली बार वो सभा में शामिल हुए थे। प्रार्थना का समय आया, सब लोग खड़े हो गए। आप सभी लोग अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे चंगाई दीजिए और चमत्कार कीजिए। प्रभु यीशु को आप पुकारें। आंखें बंद करके विश्वास के साथ यीशु से प्रार्थना करें। दिल की गहराई से प्रार्थना करें। ऐसा जब मैंने कहा तो सब लोग प्रार्थना करने लगे और वो लोग देखने लगे कि सभी लोग रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए, वो माँ जी और उनकी बेटी दोनों ही आंखें बंद करके प्रभु यीशु की ओर प्रार्थना करने लगे। वो माँ जी रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, हे यीशु, मैं आपको ढूंढकर यहां आई हूं। कहते हैं कि मैं मर जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही गंभीर बीमारी कैंसर से पीड़ित हूं। मेरी बेटी का क्या होगा? मैं ना रहूं तो मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे बच्चों की हालत क्या होगी? वो दुख, वो भार वो यीशु को बताकर बहुत रोने लगी। पास में खड़ी बेटी भी रोकर प्रार्थना कर रही थी कि मेरी मां को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी प्रभु यीशु? लोग कहते हैं कि आप बड़े बड़े चमत्कार किया करते हो, हमारे लिए भी एक चमत्कार कीजिए। मन की गहराई से उन दोनों ने प्रार्थना की। तब जानते हैं आप लोग कि क्या हुआ? कुछ 1 महीने के बाद वो माँ जी और उनकी बेटी ने स्टेज पर आकर गवाही दी। अपनी माँ के साथ मिलकर उस बेटी ने भी गवाही दी। वो बेटी कॉलेज में पढ़ती है। उस समय उन्होंने बताया कि क्या हुआ था जब वो दोनों भीड़ में खड़े होकर रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। तब उस माँ के आगे प्रभु यीशु आकर खड़े हुए प्रत्यक्ष रूप में। वो माँ यीशु को देखती खड़ी थी, जो यीशु बिल्कुल उनके सामने आकर खड़े थे। तुम क्यों रोती हो बेटी? मैंने तुम्हारे आंसुओं को देख लिया। तुम मुझे ढूंढ कर आई हो। मेरी उपस्थिति में तुमने आंसू बहाए हैं ना? मैं तुम्हें चंगाई देता हूं, तुम रोना नहीं। ऐसा कहकर प्रभु यीशु ने उन्हें स्पर्श किया। प्रत्यक्ष रूप में वो माँ जी ये सब देख रही थी। प्रभु यीशु वहां पर आए, उनके सामने प्रकट हुए, उनसे बात की और स्पर्श किया, बस उतना ही। पलक झपकते ही ये सब हो गया। प्रभु अदृश्य हो गए।
तुरंत ही सारा दर्द चला गया, शरीर की पीड़ा वेदना सब चली गई, शरीर में पूर्ण बदलाव आ गया। चमत्कारिक चंगाई। जब चेक करके देखा तो कैंसर नहीं था, कैंसर फ्री। दोनों मां बेटी स्टेज पर चढ़कर आई, गवाही दी और प्रभु की स्तुति करने लग गए। यही तो हमारे यीशु हैं। इस यीशु के बारे में ही तो हम आपको बताते हैं, बस उतना ही। यही यीशु आज आपके घर में आए हुए हैं। वो आपके बिल्कुल पास में खड़े हैं। हे प्रभु, मेरे लिए भी चमत्कार कीजिए। मेरे सारे दुख को बदलकर मुझे खुशियों से भरिए। मेरे लिए एक चमत्कार करके मुझे आनंद प्रदान कीजिए। ये बातें हमेशा मुझे दुख देती रहती हैं। आप प्रार्थना करके तो देखिए। विश्वास के साथ आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु यीशु आज चमत्कार करेंगे। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तब मोहन लाजरस आपके लिए चमत्कार नहीं कर सकते। मैं भी आप ही की तरह एक साधारण इंसान हूं। मैं भी सुख दुख भोगी एक साधारण मनुष्य हूं। मैं आपके लिए बिल्कुल कोई चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार करने वाले यीशु के बारे में मैंने आपको सिर्फ बताया है। प्रभु यीशु ही चमत्कार करते हैं। वो इस समय आपके पास आपके घर में मौजूद हैं। जहां कहीं पर भी आप हो, अस्पताल में तो अस्पताल में हैं, अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में हैं, अगर आप कार ट्रेवल कर रहे हो तो आपके साथ कार में भी हैं। आप जहां कहीं पर भी हो वहां पर प्रभु यीशु की उपस्थिति होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप उनका नाम सुन रहे हो वो बिल्कुल आपके करीब आ गए हैं। आप विश्वास कीजिए, आज अभी प्रभु मेरे लिए चमत्कार करेंगे। मेरे लिए चमत्कार कीजिए। मेरे दुख को बदलना होगा, शोक को बदलना होगा। मुझे एक शांति चाहिए। हे यीशु, मेरे लिए चमत्कार कीजिए। ऐसा मांगोगे तो प्रभु ने कहा है, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो मैं करूंगा। प्रभु यीशु ये सब कैसे कर पाते हैं? विश्व के सारे चमत्कार कैसे कर पाते हैं प्रभु यीशु? वो पैसे नहीं मांगते हैं, कोई दान नहीं मांगते हैं। तुम चलकर आओ, यहां जाओ वहां जाओ, ऐसा नहीं कहते। जहां हो वहीं पर चमत्कार करूंगा, ऐसा कहते हैं वो। प्रभु यीशु ये सब कैसे कर लेते हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि वही सच्चे परमेश्वर हैं जिसने तुम्हारी सृष्टि की है। इस पूरे संसार की रचना करने वाले प्रभु, जो इंसान पर प्रेम, करुणा और दया दिखाता है। जब मनुष्य ने पाप किया और एक शाप उस पर आ गया, तब इस इंसान में जो शैतान और दुष्ट आत्माएं जैसी दुष्ट शक्तियां लोगों को पाप और शाप का दास बनाकर लोगों को पीड़ा और वेदना पहुंचा रही हैं, तो इंसान को उसमें से पूर्ण छुटकारा देने के लिए ही प्रभु इंसान का रूप लेकर इस संसार में प्रकट हुए, और तभी उन्हें यीशु का नाम दिया गया। वो किस लिए आए थे? मैं कईयों के लिए क्रूस पर अपने आप की बलि देने के लिए आया हूं, ऐसा उन्होंने कहा। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर कीलों से ठोके गए, पैरों में कीले मारे गए, सिर पर कांटों के ताज से खून बहा, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप से, शाप से छुटकारा नहीं पा सकते। सभी धर्मशास्त्रों में और इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, वो सिर्फ ये मानते हैं कि लहू के बहाए गए बिना पाप या शाप से छुटकारा नहीं पा सकते। किसी पक्षी का लहू या फिर किसी पशु का लहू बहाकर इंसान को छुटकारा नहीं दिया जा सकता। एक इंसान का ही लहू, और वो भी पवित्र लहू बहाया जाना जरूरी था, और तब पवित्र इंसान कोई भी तो नहीं था। इसलिए खुद प्रभु मानव का रूप लेकर आए, एक पवित्र जीवन जिया और अपने पवित्र लहू को कलवरी के क्रूस पर बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। जब हम प्रभु यीशु को पुकारते हैं और कहते हैं कि हमारे पाप क्षमा कीजिए, तब एक चमत्कार होता है जिसे हम देख नहीं पाते। उनके लहू का जो सामर्थ्य है वो हमारे अंदर उतरकर हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। उनके हाथों में जो कीले मारे गए उसके निशान आज भी हैं। उसी घायल हाथों से वो हमें स्पर्श करके हमें चंगाई प्रदान करते हैं। हमारे शाप से छुटकारा देने के लिए उन्होंने अपने सिर पर कांटों का ताज स्वीकार किया। कांटे शाप को दर्शाते हैं। कहते हैं ना कि मैं कांटों में फंस गया, इस तरफ से भी चुभता है, वहां से भी चुभता है, कांटों के बीच में हूं। मतलब आप एक शाप के बीच में हो सकता है वो विरासत में मिला हुआ शाप है, आपके पूर्वजों ने किए हुए पाप के निमित्त शाप हो सकता है, आपके पापों का शाप हो सकता है। सभी को प्रभु यीशु का लहू आसानी से बदल सकता है, क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु हमारे लिए शापित हुए। हमसे जो उन्होंने इतना प्रेम किया, इसलिए हमारे रोग, पाप, शाप, वेदना, आंसू सभी को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया। इसलिए प्रभु यीशु से ये चमत्कार हो पाते हैं। यीशु का नाम लेकर जब आप कुछ मांगोगे तो वो आपके लिए चमत्कार करते हैं। सब कुछ मुफ्त है, पाप की क्षमा मुफ्त है, पाप से छुटकारा मुफ्त है।
चंगाई मुफ्त है, आशीष मुफ्त है। यीशु से आप सब कुछ मुफ्त में पा सकते हो, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हमें बच्चों की तरह प्यार करते हैं। मैं ही तो तुम्हारा सृष्टि करता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। ऐसा वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे लिए चमत्कार करते हैं। बस आपको करना है कि आप विश्वास के साथ उन्हें पुकारें कि मेरे पापों को यीशु ने पूरी तरह क्रूस पर उठाकर खत्म किया। अब हम उनकी उपस्थिति में प्रार्थना करने जा रहे हैं। जिनसे संभव हो वो अपने घुटनों पर आ जाइए। जिन लोगों को संभव हो, अगर आप वृद्ध हो और संभव नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप कहो कि मुझे घुटनों पर रहने की आदत नहीं तो कोई बात नहीं। आप अगर चेयर पर बैठे हो तो भी भय भक्ति के साथ आंखें बंद करके मात्र प्रभु यीशु को आप याद कीजिए और प्रार्थना करें। अगर आप घुटनों पर आते हैं तो उसका मतलब है कि आप दीनता के साथ हो। हे यीशु, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाले, मेरे आंसुओं को देखने वाले, अब यीशु के साथ मन खोलकर बातें कीजिए। आपके मन में जो दुख है उसे आप यीशु को बताइए। मन खोलकर आप यीशु से बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप आंसू बहा सकते हो कि हम इस समस्या को झेल नहीं पा रहे हैं। प्रभु, हमारे आंसुओं को पोंछ दीजिए। हमारे परिवार में इतनी समस्याएं हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हे यीशु, हमारी सहायता कीजिए। हे यीशु, चंगाई दीजिए। यीशु, आप चमत्कार कीजिए। मेरे बच्चे को चंगाई प्रदान कीजिए। मेरे पति को चंगा कीजिए। मेरी पत्नी को चंगाई प्रदान कीजिए। अस्पताल में बहुत ही दर्दनाक हालत में आपके पति या फिर आपकी पत्नी इस समय हो सकती हैं, या फिर आपके बच्चे। रोकर प्रार्थना कीजिए। हे यीशु, सहायता कीजिए। हे यीशु, आप चमत्कार कीजिए, ऐसा बोलिए। कर्ज की समस्या है, समझ में नहीं आता कि क्या करें। बच्चों के विवाह संबंधी कार्यों में क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारी वेदना दूर हो जाए। हे यीशु, एक नौकरी की जरूरत है। हमारे दुख दूर हो जाएं, निंदा दूर हो जाए। संतान चाहिए, जो चाहिए आप अब मांगिए। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हें धीरज दूंगा, तुम्हें आनंद दूंगा, ऐसा वो कहते हैं। उनका प्रेम मुझे कसकर जकड़ता हुआ उत्साहित करता है। उनका प्रेम मुझ पर उंडेला जा रहा है। बहुत सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं, छोटे बच्चे भी रो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हे यीशु कहकर इस समय पुकार रहे हैं। मैं उसे महसूस कर पा रहा हूं। हम एक एक विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि मुझे पाप से पूर्ण छुटकारे की जरूरत है। मेरे पाप हमेशा मुझे दुख दे रहे हैं, मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इससे मेरा पूरा परिवार प्रभावित हुआ है। मैं जो हमेशा शराब के नशे में रहता हूँ और दूसरी नशीली चीजों का सेवन करता हूँ, उसने मुझे अपना दास बना लिया है। मेरा परिवार भी प्रभावित हुआ है। मुझे वो दुख पहुंचा रहा है। मुझे छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए, पाप की क्षमा चाहिए। इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा। यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। आप बोलिए कि छुटकारा दीजिए। अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए, दाहिना हाथ अपने दिल पर रख लीजिए। कहिए, यीशु मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ। मुझे क्षमा करके इन सारे पापों से मुझे छुटकारा दीजिए। मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा मैं, इसलिए आप मुझे छुटकारा दीजिए। इस शराब की आदत से छुटकारा दीजिए, नशीली चीज़ों के सेवन से छुटकारा दीजिए, इस रहस्यमय पाप से छुटकारा दीजिए। मेरे मन को बदल दीजिए, इस दासत्व से छुटकारा दीजिए। प्रभु, हे यीशु, ऐसा पुकारिए उन्हें। बहुत सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं। आप छुटकारे की मांग कर रहे हो। यीशु के हाथ आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु के हाथ स्पर्श कर रहे हैं। यीशु के लहू का सामर्थ्य आपके अंदर उतर रहा है। हे पिता, इन लोगों के लिए ही तो आपने क्रूस को उठाया था। इन लोगों के लिए ही तो आपने कोड़ों की मार सही थी। इन लोगों के लिए ही तो आपने कांटों का ताज अपनाया था। इन लोगों के लिए ही तो आपने उस भारी क्रूस को उठाया था। इन लोगों के लिए ही तो आपने आखिरी कतरा लहू तक बहा दिया था। अपने लहू से इन्हें बचा लीजिए। ये आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। पिता, पाप की क्षमा चाहिए, छुटकारे की मांग कर रहे हैं ये सभी लोग। इस भाई को आप छुटकारा दीजिए, इस बेटी को छुटकारा दीजिए, इस जवान भाई को आज पाप से क्षमा दीजिए, छुटकारा दीजिए।
इस जवान बहन को आप छुटकारा दीजिए प्रभु। इस पिताजी और उस माँ जी को छुटकारा दीजिए। आपके लहू से शुद्ध कीजिए, आपके लहू से धो दीजिए। यीशु का लहू सभी पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। उस वचन के अनुसार आपका लहू उन्हें शुद्ध कर दे। धो दीजिए प्रभु, उन्हें आप पवित्र कर दीजिए। पाप का बंधन पूरी तरह टूट जाए, पाप का सामर्थ्य टूट जाए। शराब की आदत लाने वाली दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएं, बुरी इच्छा की आत्मा दूर हो, व्यभिचार की आत्मा दूर हो, पाप को लाने वाली अशुद्ध आत्माएं दूर हो जाएं। यीशु के नाम में आपके लहू का सामर्थ्य उनमें उतर जाए। यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए, पाप के बंधन टूट जाएं, पाप की क्षमा हो जाए, मन में एक शांति और समाधान इसी समय भर जाए। प्रभु परमेश्वर, आप स्पर्श कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बहुत सारे लोगों के मन से बोझ हट रहा है, पाप का भार हट रहा है, आपके मन में एक शांति भर रही है, आपके मन में खुशी भर रही है। जो शोक है वो आनंद में बदल रहा है। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें धोकर हमारे हृदय को शुद्ध करता है। आप शुद्ध हो रहे हो, आपका शुद्धिकरण हो रहा है। अभी यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य द्वारा पाप के सामर्थ्य का नाश हो रहा है। आपको छुटकारा मिल रहा है। आज छुटकारे का दिन है, खुशियों का दिन है। अभी बोलिए, हे यीशु आपकी स्तुति हो। हे यीशु आपने मुझे क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद। हे यीशु आपने मुझे मेरे पापों से छुटकारा दे दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। हे यीशु मेरे मन में आइए, मेरे अंतर मन में वास कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए ताकि मैं आपसे कोई पाप ना करूं। हे यीशु आपका धन्यवाद। बोलिए बोलिए, यीशु की स्तुति हो। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप मेरे मन में आ चुके हो, पाप से हमें छुटकारा दे दिया है। अब स्तुति कीजिए, बोलिए आपका धन्यवाद। अब मैं अपने आत्मिक आंखों से साफ साफ देख पा रहा हूं, कई परिवारों में से, कई भाइयों और कई बहनों में से कई अशुद्ध आत्माएं बाहर निकल रही हैं। वो सब शराब की दुष्ट आत्माएं हैं, वो व्यभिचार और वहशत की आत्मा है, वो नशीली चीजों के सेवन से दास बना लेने वाली आत्मा है। वो आपको छोड़कर दूर जा रही हैं। ये छुटकारे का दिन है। आज आपके पाप के बंधन के टूटने का दिन है। यीशु द्वारा नया जीवन पाने का दिन है। यीशु आपकी स्तुति हो, ऐसा बोलिए। हे यीशु आपकी स्तुति हो, ऐसा जब आप बोलते हो मन में खुशी भर रही है, मन में आनंद भर रहा है। हे यीशु आपकी स्तुति हो, हे यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन आमीन। आपका जो सामर्थ्य उतरा है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद पिता। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध कर देता है। उस वचन के अनुसार आपको शुद्ध बना दिया है। अब आपको पाप से छुटकारा मिल चुका है। आपके मन में एक खुशी भर चुकी है, वही है उद्धार की खुशी, पाप के क्षमा की खुशी। यीशु के मन में आ जाने की वजह से आई है खुशी। हे यीशु आपकी स्तुति हो। और अब जो बीमार हैं वो अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। जो भी बीमार हैं, जहां पर चंगाई चाहिए, लंग्स में परेशानी है तो वहां पर अपने हाथ रख लीजिए। किडनी में चंगाई चाहिए तो वहां पर हाथ रख लीजिए। लिवर में समस्या है तो वहां पर हाथ रख लीजिए। आंखों में समस्या है तो आंखों पर हाथ रखिए। कान में समस्या है तो कानों में अपने हाथ रखिए। अगर कैंसर की समस्या है तो जहां समस्या है वहां पर अपने हाथ रख लीजिए। अगर किसी बच्चे को ब्लड कैंसर की तकलीफ है तो उस बच्चे पर हाथ रख लीजिए। अगर आपके पेट में या फिर आपकी छाती में कैंसर का कोई गांठ हो तो जहां पर गांठ है वहां पर हाथ रख लीजिए। ठीक अभी यीशु का सामर्थ्य उतरने जा रहा है। सभी गांठ, कैंसर की गांठ अब अदृश्य हो जा रहे हैं। कैंसर की बीमारी दूर हो जा रही है। जिसे थायराइड की तकलीफ है, गर्दन पर हाथ रख लीजिए और हे यीशु ऐसा पुकारिए। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उस बच्चे पर हाथ रख लीजिए। आपके घर में अगर कोई और बीमार है तो भी परिवार के लोग उस पर हाथ रख लीजिए। अपने पति, अपनी पत्नी के ऊपर हाथ रख लीजिए। संतान प्राप्ति के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे के लिए वो पति और पत्नी अपने हाथों को मिलाकर प्रार्थना करें। बहन अपने पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। यीशु आपको शांति देने वाले, चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। आमीन आमीन। जो भी चमत्कार चाहिए आप प्रार्थना कीजिए, बाधाएं हट जाएंगी और कार्य सफल हो जाएंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार मैं प्रार्थना करने वाला हूं। हे यीशु उस नाम को पुकार कर प्रार्थना कीजिए। हे यीशु आपका नाम लेकर आवाज दे रहे हैं पिता। आंसू के साथ ये लोग खड़े हैं पिता। हे परमेश्वर, हर एक परिवार के लोग आंसू के साथ खड़े होकर हे यीशु छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, आशीष दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं करूंगा, ऐसा आपने कहा था ना पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियां दूर हो जाएं। कैंसर की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कैंसर की गांठ प्रभु यीशु मसीह के नाम में गलकर गायब हो जाए, पूरी तरह से निकल जाए।
अभी गांठ गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। छाती पर जो गांठ है वो गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पेट के भाग में जो गांठ है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में गलकर गायब हो जाए, निकल जाए पूरी तरह से। गर्भ में जो गांठ है, हे प्रभु आप उसे निकालकर फेंक दीजिए। हे प्रभु गर्दन पर जो थायराइड के गांठ दिखाई दे रहे हैं वो गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिर के अंदर जो गांठ दिखाई दे रहे हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाए, निकल जाए। लंग्स में जो गांठ दिखाई दे रहे हैं वो गायब हो जाए। लिवर में जो गांठ दिखाई दे रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से गायब हो जाए। हे परमेश्वर अभी ठीक अभी आंतड़ियों के भाग में जो गांठ दिखाई दे रहा है वो गायब हो जाए। यीशु के नाम में पूर्ण चंगाई हो जाए। हे प्रभु सिर से लेकर पांव तक चंगाई का सामर्थ्य भर जाए। कंधे पर दिखने वाले गांठ पूर्ण रूप से गायब हो जाएं। सिर पर जो गांठ दिखाई दे रहे हैं वो गायब हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में चंगाई। यीशु मसीह के नाम में अनेक लोगों के शरीर से गांठ बाहर निकल रहे हैं। कैंसर की गांठ और साथ ही टीबी के गांठ, थायराइड के गांठ गायब हो रहे हैं। पूर्ण छुटकारा मिल रहा है। अपने मुंह खोलकर कहिए, हे यीशु आपकी स्तुति हो। हर एक परिवारों में छुटकारा और दुष्ट का सामर्थ्य इस समय तोड़ दिया जाता है। बीमारी का बंधन तोड़ दिया जाता है। पूर्ण छुटकारा और चंगाई यीशु के नाम में। प्रभु यीशु आपको असीम आनंद से भर रहे हैं। सारी बाधाएं टूट रही हैं और छुटकारा हो रहा है। बहुत ही कठोर बीमारी जो स्वस्थ नहीं की जा सकती, ऐसी बीमारियां भी यीशु के नाम में स्वस्थ हो रहे हैं। बाधाएं टूट रही हैं और पूर्ण छुटकारा हो रहा है। यीशु आपकी स्तुति हो। ऐसा बोलिए, यीशु आपकी स्तुति हो। हे यीशु आपकी स्तुति हो। यीशु आपका धन्यवाद हो। मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हे पिता आपकी स्तुति हो। ऐसा बोलिए, थैंक यू लॉर्ड आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। सभी लोग दाहिना हाथ उठाकर बोलिए, हे यीशु आपकी स्तुति हो। आपने मुझे चंगाई दे दी है, पूर्ण छुटकारा दे दिया है, ऐसा बोलिए। अब मैं आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे परमेश्वर विवाह संबंधी कार्य को सफल बना दीजिए, बाधाएं दूर हो जाएं और बच्चों को एक आशीषित जीवन प्रदान कीजिए। जिन लड़कियों की और जिन लड़कों का विवाह का उम्र हो चुका है उन्हें साथ ही देकर एक आशीष से भरा जीवन प्रदान करें। जो संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में गर्भ का फल उत्पन्न हो जाए। गर्भ में बाधा लाने वाली सर्प की आत्मा को प्रभु यीशु के नाम में दुत्कारता हूं मैं। अभी दूर हो जा दुष्ट आत्मा। अब गर्भ में आशीष उत्पन्न हो रहा है और अपने बच्चों को आशीष से भरिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में गर्भ का फल उत्पन्न हो। कर्ज की समस्या दूर हो जाए। गरीबी यीशु के नाम में दूर हो जाए। समस्याओं से छुटकारा देकर लोगों को खुशियों से भर दीजिए। नौकरी खोजने वाले बच्चों के लिए नौकरी के लिए अच्छे द्वार खोल दीजिए और आशीष दीजिए। जहां पर रास्ता नहीं है वहां पर रास्ता बनाने वाले परमेश्वर द्वार खोलकर उचित नौकरी देकर आप आशीष कीजिए। नया घर बांधने के सारे काम को आप सफल बना दीजिए। कोर्ट कचहरी में फंसे, बेकार के केस में फंसकर सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे बच्चों की आप सहायता कीजिए प्रभु। उस केस का एक अंत कर दीजिए। अपने बच्चों पर न्याय कीजिए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। व्यापार करने का जिन लोगों ने निर्णय लिया है उन लोगों की सहायता कीजिए प्रभु। नुकसान की मार के तले दबे हुए बच्चों के लिए उनके व्यापार को फिर से आप आशीषित कीजिए। जो खो दिया है उसे फिर से लौटाइए। सारी बाधाएं प्रभु यीशु के नाम में टूट जाएं। व्यवसाय में वृद्धि हो, हाथों के कार्यों में आशीष बनी रहे। खेत खलिहान, खेती बाड़ी करने वाले बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। खलिहानों पर आशीष बनी रहे, खेती बाड़ी पर आशीष बनी रहे। बारिश के कारण कोई नुकसान न हो, आशीष से भरी वर्षा हो। खेती बाड़ी में मुनाफा हो, किसान अपने जीवनों में काफी मुनाफा देख पाए। ऐसे आपकी आशीष उन पर बनी रहे प्रभु। यीशु के नाम में आशीष बनी रहे। आप आशीष दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद प्रभु। कई लोग बिजनेस करते हुए करोड़ों रुपए के कर्ज में बुरी तरह से डूब चुके हैं। आज वो परिवार भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस करोड़ों रुपए के कर्ज से उन लोगों को बाहर निकालकर उन्हें छुटकारा दीजिए। हे प्रभु आपके मार्ग में इन बच्चों को चलाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। एक चमत्कारिक बदलाव यीशु मसीह के नाम में परिवारों में आज हो जाए। आशीष दीजिए प्रभु के हाथ आशीष प्रदान कर रहे हैं। आप आशीष दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद। आपके सामर्थ्य के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपने स्पर्श किया है, छुटकारा दे दिया है, आशीष दे दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु हर एक पर आशीष बनी रहे। हर परिवारों में भी आपने जो वचन दिया है वो पूरी हो जाए। तुम्हारे शोक को मैं आनंद में बदल दूंगा, ऐसा आपने कहा। हर एक परिवार का शोक आनंद में बदल जाना चाहिए प्रभु। आपने कहा था कि शांति दूंगा। हर एक के जीवन में आप शांति भर दीजिए।
आंसुओं को पोंछ दीजिए। आपने कहा था कि खुशियां भर दूंगा, आज से अभी से उनमें खुशियां भर दीजिए। आपने चमत्कार कर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। बस अब कुछ समय के लिए मैं आपसे कुछ एक बात करना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद अदा कीजिए। परमेश्वर ने आज बहुत सारे चमत्कार किए हैं। अब तक हमें उनके प्रेम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जिसे आज मैंने महसूस किया है। प्रभु यीशु का आपके ऊपर बहुत ही प्रेम है। इस कार्यक्रम को देखने वाले आप चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप पर उनका प्रेम है, इसलिए आपसे बातें की है। आज बहुत सारे परिवारों में चमत्कार हुए हैं, इसका मुझे एहसास हो रहा है। कई सारे मौत के बंधन तोड़ दिए गए हैं, प्रभावित हुए शरीर के अंग बदले हुए नजर आ रहे हैं। कई घरों में प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिया है। आपने यीशु का दर्शन पाया, आपके घर में यीशु को प्रत्यक्ष रूप में देखा भी है। परमेश्वर का प्रकाश आपने घर में देखा है। परमेश्वर द्वारा आपने स्पर्श पाया है। परमेश्वर को धन्यवाद कहिए। आज जिन लोगों ने यीशु को स्वीकार किया है वो अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। आपके लिए हम लोग एक छोटी सी पुस्तिका बिल्कुल मुफ्त में भेजना चाहते हैं। अब आप परमेश्वर की संतान हो नाम की एक पुस्तिका। यीशु को स्वीकार करने के बाद क्या होता है ये जानना है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं पर परमेश्वर के बच्चे होने का एहसास आप में जगाता है। तो तब क्या होता है इसके बारे में तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा इन भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पाने के लिए आपको इन फोन नंबरों पर संपर्क करना होगा। ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उस नंबर पर फोन कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। अगर विदेश से कोई फोन करना चाहते हैं तो शुरुआत में +91 मिला लीजिए। इस नंबर पर जब आप संपर्क करते हो तो पुस्तिका आपको भेज देंगे। आज आप में से कई लोगों ने छुटकारा पाया है, चंगाई भी पाई है। शराब की आदत से छुटकारा, पाप से छुटकारा, आपके मन में खुशी भर चुकी है। आज से बदलाव। इसलिए आपने जो चमत्कार पाया है उसके बारे में हमसे संपर्क करके बताइए। उसके लिए भी एक ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, एक फोन नंबर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आपके साथ क्या हुआ? प्रभु यीशु का दर्शन मिला, आपने उनके स्पर्श को महसूस किया, दुष्ट आत्मा को दूर भागते हुए देखा, तो तुरंत हमें इस नंबर पर संपर्क करें या ईमेल करें। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉल करके बता सकते हो। रोज आपको बाइबल पढ़कर प्रार्थना करनी चाहिए, वही जरूरी है। ये प्रभु का वचन है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो एक खरीद लीजिएगा। रोजाना एक अध्याय पढ़िएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले नया नियम पढ़ें। इतनी बड़ी पुस्तक है, कैसे पढ़ें ऐसा मत सोचिए। पहले सिर्फ नया नियम पढ़ लीजिए। इस नए नियम में ही प्रभु यीशु मसीह की जीवन सारणी है। यीशु का जन्म कैसे हुआ, कैसे उन्होंने चमत्कार किए, कैसे उपदेश दिए, कैसे वो मरकर दोबारा जी उठे, वो सभी इस छोटे भाग में भरा हुआ है। सबसे पहले आप नया नियम पढ़ोगे तो काफी है। रोजाना एक अध्याय पढ़िए। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आप समझ पाओगे। अगर आप कहो कि हमें छोटी सी पुस्तिका चाहिए तो हम उसे भी आपके लिए भेज सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने जो आपके लिए प्रार्थना की है उससे मुझे एक शांति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। प्रार्थना करते समय मैं लगातार रो रहा था, क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा था कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं। उनके प्रेम को प्रकट करने के लिए मुझ जैसे नाचीज का उपयोग किया है। प्रभु तो गधे से भी बात करवाते हैं, तो इस गधे के द्वारा भी उन्होंने आपसे बात की है। वही चमत्कार करते हैं, इसलिए सारी महिमा यीशु राजा को ही अर्पण करते हैं। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन, आमीन। परमेश्वर का आशीष आपके साथ बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.